Right. जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु राधे जी, राधे 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 गुरु जी। राधे राधे जय राधे गुरु जी राधे सर, जय गुरु जी मैम। राधे 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 नमस्कार। राधे जय गुरु जी। राधे 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 गुरु जी, जय गुरु जी। राइट, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। वेलकम अगेन डे 5 वैदिक न्यूरोलॉजी के आज 5वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पिछले पास्ट में आपने कितने इवेंट्स घटे और आने वाले लाइफ में कितने इवेंट्स और जाएंगे। राइट, तो आज कुछ इवेंट्स की कैलकुलेशन, एक शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे इवेंट्स की, पर करेंगे। राइट, बहुत कुछ करेंगे आज इसके अंदर, तो चिंता नहीं है। तो आप अपने पेपर पेन बुक रेडी कर लो। इवेंट होता क्या है पर ये समझ लो, इवेंट वो घटना है जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अचीव या कुछ लॉस करके जाता है। इवेंट अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। इवेंट अच्छा या बुरा में मतलब ये है कि 10th पास करना एक बच्चे के लिए एक इवेंट है लाइफ का। आपकी लाइफ में एक बच्चा आना वो एक इवेंट है। आपकी फर्स्ट जॉब लगना या जॉब में प्रमोशन होना, ठीक है, वो एक इवेंट है। शादी होना, ठीक है, सगाई होना, इस तरीके के इवेंट्स आपके जीवन में हर एक इंसान के जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, अच्छी और बुरी। किसी को लूज कर जाते हैं, कभी हम जॉब लूज कर लेते हैं, कोई आदमी कोई बड़े फ्रॉड में आ जाता है, लिटिगेसी में आ जाता है। ये सब बुरी घटनाएं भी होती हैं। तो आज हम उसी इवेंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दीपा मैम के साथ। ये पूरा पूरा वैदिक बेस आपको आज समझ आएगा कि हम लोग क्या इवेंट कैलकुलेशन करेंगे और कैसे करेंगे। राइट मैम, ऐसे ही कुछ करने वाले हैं? राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। डन डन। सो मैम, सो शैल वी कंटिन्यू? ऑलरेडी वी आर लेट, हाँ जी, हाँ 9:30 जी, बजे, तो आप शुरू करते हैं बस। जी ठीक है। आज हम ना इवेंट पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपको राहुल भैया ने बताया कि हमारी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वो एक तरह का इवेंट ही होता है। उसी इवेंट को हम आज न्यूमरोलॉजी से सीखना शुरू करेंगे। कि हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये पता होगा कि हाँ, हम किसी को हॉरोस्कोप अपना दिखाएंगे तो भी हमें पता लग सकता है, ऐसा नहीं है। हम न्यूमरोलॉजी से भी अपनी इवेंट्स का, पास्ट इवेंट का और फ्यूचर इवेंट्स का पता लगा सकते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही क्या होगा लाइफ में, बट उससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में होंगी, वो अभी मैं आपसे ही पूछूंगी। तो उसके लिए मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है। कुछ मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिए ताकि हम उनमें से कुछ निकालें और उसके अकॉर्डिंग हम आपको इवेंट निकालना सिखाएं। तो एक बार चैट चेक कर लूं, चैट ओपन है? हाँ जी, चैट ओपन है। प्लीज चैट में कुछ डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर एक चैट बार डेट बंद है ऑफ मैम, बर्थ। चैट बंद अच्छा, है, रैंडमली ले लो। ओके ठीक है, ओके ठीक जी, है, चैट ओके मैंने एक बार बंद कर रखी क्योंकि फिर आप भी डिस्टर्ब होते हैं मैडम। ठीक है। राइट, ओके, इज मैं ऐसे योर्स। ले लेती हूँ। ठीक है, आप ही चूज कर लो मैम किसकी रखनी है। हाँ ले लेती हूँ ना, अभी 3-4 ले लेती हूँ। यहाँ पर वोट निकाल लिया है। जी आशा अग्रवाल जी बोले, डेट ऑफ बर्थ बोले अपनी। 2 अगस्त 1967। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ दीजिए किसी और की, निकालते हैं मैं कुछ। दे दूं? 10 मैम किसी और से लेने दो, देखते हैं किसकी बारी लगाते हैं। जी हेमलता मैम बोले, अनम्यूट करना पड़ेगा हेमलता मैम। हाँ मैम, लिखिए। 27 जून हम्म, 1979। ठीक है, और दे दीजिए। जी सर मैम मैं ही बोले। बोल मैम एक मैं ही बोल दूं? मैम मैं अभी इसमें से एक ही मैम लूंगी, आपको सिर्फ ठीक खुश है। करने के लिए ली है, सबकी नहीं निकालूंगी, और भी लोगों की लूंगी अभी। आप लोगों से बात नहीं हुई इसलिए लेती जा रही हूँ, कम से कम आपकी आवाज सुनने को मिलेगी। थैंक यू मैम। जी सर बोले। 26 मार्च हम्म, 1991। ठीक है। चलो अभी मेरे पास 3 डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से किसी भी हम एक डेट ऑफ बर्थ पे निकालते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, फिर एक बाद मैं लास्ट वाला ले लेती हूँ। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं
कि जैसे मैं फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ की निकालूंगी, हैंड्स अभी मैं आपके सबके ना लोअर हैंड कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग अपने माइंड में क्या ध्यान रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी है या आपकी एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी अकल्ट की विद्या क्या होती है, दैट इज अ टोटली बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शंस और द चांसेस, राइट? ऐसा ही होता है कि हमारे Yes, sir. चांसेस पे, हमारी प्रिडिक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है हमारी लाइफ में क्या घटित हुआ है, या मैंने पूछा आपने बोला नहीं हुआ, तो क्या दिस इज ओनली द चांस इन द प्रिडिक्टिव पार्ट ओनली। तो अब प्रिडिक्टिव पार्ट में क्या होता है, जब हम इवेंट निकालते हैं तो वो तो मैं आपसे भी पूछ ही लूंगी, पर एक चीज मैं पहली बता रही हूँ, मैं पहली डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ 2/8/1967। तो 1 पे जिनका बेसिक नंबर 1 है, यानी कि जो किसी भी महीने की 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को बॉर्न हुए हैं, या जो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 को बॉर्न हुए हैं, उनपे माइट भी इवेंट आगे पीछे हो सकती है, या उनकी मैच ना करें, पहले ही बता रही हूँ 1 और 2 में। ठीक है मैम, अगर आपने दिया तो आप मेरे को बताते जाना, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं 1 और 2 के वाले के पास। उसके बाद आप मोस्टली जितनी भी निकालोगे 3 से लेकर 9 तक की वहां पे आपको चीजें वो मिलेंगी। निकालने का तरीका क्या है, पहले हमने वो समझना है। तो ये आप अपनी साथ के साथ निकालोगे, अब ये वाला होमवर्क भी अपना साथ साथ करोगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ सभी लिख लीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालना है। अब मैं टोटल एक बार फिर से सिखा रही हूँ, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए भी। तो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया 2/8/1967, तो इसका मैंने टोटल निकालना है 2 + 8। मैम आप अपना अनम्यूट रखोगे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है मैम? टोटल कर लो अपना तब तक। 1 + 9 + 6 + 7 टोटल होगा। 9 को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 9 को छोड़ेंगे कि 9 में जो मिला दो वो बराबर है, पर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली टोटल चाहिए, ठीक है? तो 2 और 8 10, 11, 11 और 9 20, 26, 26 और 7 कितना हो गया? 33 मैडम। कहाँ गए मैडम जी 2 अगस्त वाले? थर्टी थ्री आएगा मैडम जी, कहाँ चले गए? चलो हितेश जी आप बताओ कितना आया? 2 8 1 9 6 7 टोटल कितना आया? मैंने तो किया ही नहीं था, लेकिन आपने लास्ट में वेरी किया था गुड। 2607 32 26 और 7। 33 ठीक है चलो एक और कंफर्म। संजीव जी 33 आएगा? हाँ। चलो 33 पक्का? 33 ये 33 हमारे पास आ गया। तो हाँ हमें मैम। एग्जैक्टली ये चाहिए, हमें एग्जैक्टली ये चाहिए। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का आप लोग टोटल निकाल के रखोगे क्या आ रहा है। अब ये फर्स्ट 33 क्या है, एक बार मैं वापस से म्यूट कर रही हूँ, क्षमा चाहूंगी उसके लिए। और सिर्फ मैम आपका अपना अनम्यूट रखना, और आप अपना हैंड रेस करके जरा सामने हो। आप चले गए हो, क्योंकि इवेंट्स तो आपको ही बतानी पड़ेगी ना, तभी बाकी क्लास को समझ में आएगी। कौन सी मैम का था, कहाँ चले गए बोले मैम? मैम हैंड रेस करो जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त वाला। ऐसे तो गड़बड़ हो जाती है फिर, बता के चले जाते हो। एक मिनट, कौन सी मैम का था, क्या नाम था उनका? कहाँ गई वो मैम? सर क्या नाम बताया था ओली मैम ने? मैम हेमलता आई गेस। नहीं, हेमलता मैम का तो लास्ट वाला आई थी, सेकंड वाला है, लास्ट वाला है। तो हम इवेंट कैसे कंफर्म करेंगे? किसका था भाई? अरे यार, आशा मैम आपका था ये? अरे तो फिर वो करो ना, हैंड रेस करो। मैं इतनी देर से आवाज कर रही हूँ, हैंड रेस करना पड़ेगा वर्चुअल वाला, ये थोड़ा ना देखूंगी मैं इतने सारे बच्चों में। नहीं मैम, मैं हैंड रेस कर रही थी, देख नहीं रहा था और म्यूटेड ठीक था, है चलो, अनम्यूट अभी नहीं हो अब आप रहा था। अनम्यूट रखो, ठीक है? पीछे घर से हाँ आवाजें तो जी, नहीं आएंगी हाँ। ना, अनम्यूट रखो, क्योंकि आपसे ना पूछना नहीं है। पड़ेगा पूरी क्लास को कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना मैम? या तो आप मेरे सामने ही रहना।
तो आपकी Yeah. डेट ऑफ बर्थ का मैम हमने टोटल निकाला है, ये आपके पास आया है 33, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी Yes. सबका भी निकाल लिया। और एक बार मैम वर्चुअल हैंड रेज भी करके रखूं, उससे आप स्क्रीन पे रहोगे मेरे सामने। बाकी सबने क्यों कर रखा है, तब तो मैम दिख नहीं रही, फिर ढूंढना पड़ेगा मैम को। खुद ही टाइम खराब कराई जा रहे हो, बताओ क्या करते हो सब शरारती बच्चे। चलो, अब यहाँ से हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका टोटल आएगा ना, इसके आगे लिख लो ईयर। ये अपने दिमाग में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। तो अब मैं मैम से पूछूंगी 33 की एज में है, अभी आपका 67 और 33 ईयर ऑब्वियसली आप क्रॉस कर चुके हो, ठीक है मैम। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि 33 की ईयर की एज में आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या अच्छी घटना हुई या बुरी घटना कोई हुई, अगर आपको याद आ रही है तो। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्या आपकी लाइफ में उस समय कोई खर्चा आया, आपने घर बनाया, घर रेनोवेट कराया, या घर में बच्चा आया, किसी की शादी हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई? 33 में घर बनाया था मैम, या घर बनाया था। ठीक है, गुड, गुड है, मैच कर गई। या देखो, या तो पहली या इवेंट आप सभी लिखिए, पहली इवेंट आपकी कौन सी निकलेगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकल के आता है। कंपाउंड नंबर इसको बोलते हैं, दो नंबर को हम बोलते हैं कंपाउंड नंबर। जो भी आपका कंपाउंड नंबर आएगा वो आपकी एज होगी एक, उस एज पे। अब इसमें से कई लोग मुझे बोलेंगे मैम मेरा तो अभी एज 43, ये तो टोटल मेरा 43 निकल के आ रहा है, मेरी तो एज 43 नहीं आई है। वो भी मैं बताऊंगी, वो हम कैसे देखेंगे, अभी तो आई नहीं, बहुत दूर है चाहे, तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे। पर फिलहाल अभी हम समझेंगे जिसकी भी एज अभी ये निकल के आ रही है अपनी से, किसी की 20 आई, किसी की 30 आएगी, किसी की 34 आएगी, तो आपने अपनी उस एज को पहले तो ध्यान रखना है कि उस एज में आपके साथ क्या घटना हुई। तो पहले कंपाउंड नंबर से आपकी पहली इवेंट निकल के आती है, जो श्योर शॉर्ट है, कंफर्म्ड है, निकलेगी निकलेगी वो आपकी लाइफ में। क्लियर? निकाली सबने? निकाल ली? निकाली, हैंड रेस करो। अब जिस जिसने निकाली किस किस की मैच कर रही है वो, फिर मैं आपको नेक्स्ट इवेंट बताती हूँ जिस वो जिस कैसे निकाली सिलेक्ट वो लोग करके। हैंड रेस करो फटाफट से, तो बात करते हैं। जी संजीव भाई। सर शादी हुई थी उस साल हमारी। आप टोटल भी बताओगे सबको ना, कंपाउंड नंबर का हाँ आपका हाँ, कंपाउंड क्या निकल के आया? 27 15 27 जनवरी निकल के आया। जी 15 जनवरी 1973। हाँ। 27 टोटल आया। हम्म, एट द एज ऑफ 27 मेरी मैरिज हुई थी। ठीक है जी, उनकी 27 पे मैरिज हुई, क्लियर हुआ, उनकी एक इवेंट निकल के आई। ठीक है, अभी एक दो से और पूछते हैं। के जी जी आप जी बोले। केतन भाई, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। चिंतन जी। मैम मैम मैं नई कंपनी में ज्वाइन हुआ था। टोटल बताओगे क्लास को? टोटल तो बताओ। 32 32 में सर की जॉब लगी। ठीक है, अभी great। आपको एक एक पॉइंट लिखवाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं जॉब हुई, शादी हुई, ये क्यों हुई, जी अब परवीन अभी मीना जी। अब ये 3 निकले ना, अभी इन 3 के मैं बताऊंगी मैं आपको हमारी रुक कौन जाओ। कौन सी आई है अभी उनकी। हाँ भैया, एक जी 10वीं परवीन वाली। मीना जी। हाँ जी, नमस्कार जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे टोटल आता है 24, हम्म, और 24 में 24 क्रॉस करने के बाद हुई थी। वैसे तो शादी 25th में हुई थी, 24 क्रॉस किया था। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, +-1 होता ही है, +-1 2 चलता है इवेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके शिवानी आसपास ही उस टिंडन समय जी। इमीडिएटली क्रॉस किया ना, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर राधे राधे। 31 में सर, 31 में राधे राधे मैम। 31 में मैम हमारी बेटी हुई थी। ठीक क्या है, थी? गुड। सॉरी मैम। जी सुमित भाई। हेलो जी सर, मेरा 38 है। हम्म, और एज कितनी है 38 अभी? में जॉब छूटा था और मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। सो सॉरी अबाउट इट। सॉरी 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 सर। जी लीनू जी। सर मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, लेकिन जैसे हम अपने सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग आगे मैडम बढ़ाते सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ की बात की ना, डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल ओरिजिनल होती की, है बात। ओरिजिनल की बात करें मैम। ईयर हमारा कुछ और है, लेकिन हम सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मैडम और, मैं ये कह रहा हूँ ओरिजिनल जो बराबर है? डेट ऑफ बर्थ से उसी बात करेंगे, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। उस डेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी लाइफ के साथ सिर्फ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को आप बोर्न हुए हो, जिस मंथ ये जिस ईयर में, उसी की बात करेंगे हम। इसके अलावा कोई डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर सकते हैं। राइट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे ही वर्कआउट कीजिए। जी 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 विक्रम भाई।
सर मेरा 26 है और 25 में मेरी मैरिज हुई थी। धन्यवाद, बधाई हो। 26 में कुछ हुआ हो? नहीं। ओके, ठीक है। अभी एक का भी बताते हैं, 26 का भी बताता हूँ। रंजन भाई, रंजन भाई, जी सर। कुछ हुआ, घटना घटी, टोटल लगाया? सर 29 है, शादी हुई थी सर। क्या बात है, शादी की सबसे पहली घटना ही शादी की होगी। जी सलोनी जी, शादी घटना मानते हैं मैडम, देखो कैसे आती है सब्जी ने। मैं इवेंट तो इवेंट ही है ना। इवेंट बोल सकते हैं, बाद घटना में बाद में वो घटना ही करी, बाद में बाद वो में घटना ही घटना काउंट होती है। राइट। ये सब किसने निकाला, ये सब किसने निकाला? अरे बता दो यार, कोई बता ही नहीं रहा। ये सब किसने निकाला है? हम लोग ने निकाला सर ने के तो ये मैम मेरा बताओ, मेरा ना वेट चीज पूछ रहा हूँ। अगर अपने लिए निकाल सकते हो तो दूसरों के लिए निकाल सकते हो। सर हला के हाँ या नहीं बताओ, हाँ या नहीं। जब दूसरे के लिए निकाल सकते हो तो उसके लिए मैजिक लगेगा, उसको मैजिक लगेगा कि भाई क्या कहता है, इसको कैसे पता, ऐसा लगेगा। लगेगा। मैजिक ही है जी। अभी पहली घटना जो हमने पहला इवेंट सीखा, अब वो इवेंट पे शादी क्यों हुई, ठीक है, वो इवेंट पे जॉब क्यों आई है, जॉब छूटी क्यों, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। राइट दीपा मैम, कहाँ हो आप? हाँ जी, जो यही स्क्रीन पे हूँ आओ, मैं भी। स्पॉटलाइट ऐसे हैंडल हूँ, पे, स्पॉटलाइट पे आओ मैडम। स्पॉटलाइट पे। हाँ जी बोलो, हाँ, किसको हाथ हिलाने बोल रहे हो? मैं कहा हाथ हिलाती हूँ, स्टूडेंट्स भी हाथ हिला के बता रहे हैं ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी बताती हूँ यहाँ पर ही हूँ। राइट, लोकेश भाई कुछ कहना चाह रहे हो? राधे राधे ब्रदर। राधे राधे प्रभु, कुछ कहना मेरा चाह भी रहे हो? टोटल मेरा भी टोटल 30 बनता और दुर्घटना हुई थी, शादी हुई थी। चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं, दुर्घटना घटना इवेंट सब मान लेता हूँ। चलो, सी इट्स अ सिंपल वे टू कैलकुलेट योर लाइफ। अभी तो हमने शुरू किया, ये है वैदिक की पावर, राइट। जी दीपा मैडम, नेक्स्ट चलो चले? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैम थे ना, पूछो मैडम, मजा आ रहा ना आ रहा? भैया मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है, बाकी पढ़ने पूछो वालों को बच्चा, पता मजा आ आपको रहा है नहीं मजा आ आ रहा। रहा ना आ रहा? मजा आ रहा सर, मजा आ रहा है। चलो मैम, मजा आ रहा है, अनम्यूट करके बताओ आप नेक्स्ट पार्टिकल पार्ट पे क्या करेंगे मैम? यस मैम। मैम आपने किसी को अनम्यूट कर रखा है क्या? दीपा मैम अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज दिल्ली से बाहर ना जा रही। आशा मैम को अनम्यूट किया हुआ है क्योंकि उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए कंफर्मेशन के लिए उनको अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, मैम अब आप बाकी देखो, सबने अपना आप डेट ऑफ बर्थ सिखाते जाओ, निकाल लिया। सबसे एक साथ ही कंफर्म कर लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है, है। तो हमने जी पहला, जी जी। ओके, अब हमने पहला इवेंट निकाल दिया है। अब पहले इवेंट में क्या करेंगे, आशा मैम आपको अनम्यूट वापस करो। जो आपका बेसिक नंबर आया है, व्हाट इज योर बेसिक नंबर, आपका 2 आया है, ठीक है मैम। किसी यस और का, अब जैसे जिन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया उनका 27 था, तो उनका क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। जिसने मुझे 26 वाला दिया था उसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट डे देखा था। और एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जो भी किसी डेट को भी हम जब लिखते हैं, मान लो कोई डेट है 12, तो इसका टोटल आपने 1 + 2 करना है, तो 3 आ गया। जो नए लोग हैं उनके लिए, जैसे मान लो किसी का डेट है 15 को बॉर्न हुआ है, तो ये 1 + 5 काउंट करके 6 हो जाता है। तो ऐसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 26 को बॉर्न हुआ है, तो टोटल 2 + 6 8 हो जाता है। तो मैंने इसीलिए बोला 27 वाला 9 नंबर का हो गया, और जिसका DOB 26 है वो 8 नंबर का हो गया। तो मैम का हम लेके चल रहे हैं, मैम का DOB में इनकी डेट आती है 2। तो आपको क्या करना है, जो भी पहली इवेंट आपकी 33 ईयर की निकल के आई है, मुझे इसमें ऐड कर देना है +2, जो भी आपका बेसिक नंबर है। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी रही हूँ बेसिक नंबर, ताकि आप लोग सही तरह से लिख सके। ठीक है, बेसिक नंबर आपने ऐड कर देना। अब आप देखो, मैं 33 में 2 बेसिक नंबर ऐड करती हूँ तो इनकी एज आ जाएगी 35 ईयर, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है, इसके आगे ईयर लिखवाया है। 2 साल के बाद, और आपको ईयर नहीं लिखना तो आप ऐसे ही पूछोगे मैम यस। अब आप बताओ 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 आपकी साल बाद मैम आपकी कोई
बच्चों की शादी तो लेट से हुई थी। 35 की एज में थोड़ा मैम शादी होगी, 35 की एज थी उस नहीं समय नहीं आपकी। वही, अच्छा 35। हाँ 35 की ईयर में आपके साथ क्या हुआ? आपने प्रॉपर्टी बनाई, आपको कोई हेल्थ इशू आया, कुछ हुआ घर में? या मैंने हम लोग का सेपरेशन होके वी डिड अ न्यू बिजनेस, वो कैरी ओके ऑन किए। ठीक या है, तो आपकी 2 साल के बाद भी इवेंट आ गई। अब क्या देखो, ये इनकी 2 साल या की इवेंट निकल गई, 33 की एज में उनकी लाइफ में इवेंट हुआ, 35 की एज में उनके साथ इवेंट हुआ। अब मुझे इनका अगला इवेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, 35 में फिर से मुझे 2 ऐड करना है। आई फाउंड 37 की एज। अब मैं 37 की एज में इनसे फिर पूछूंगी आपकी लाइफ में क्या इवेंट घटित हुआ, क्या अच्छा हुआ मैम, कुछ नया काम किया या कुछ नई चीज हुई आपकी लाइफ में, पैसा अच्छा आया? मुझे पर्टिकुलर कुछ याद नहीं है 37 में, फ्रेंकली आई डोंट रिमेम्बर। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अब देखो, ये तो है हमने आगे की बात की है। अब आशा मैम मेरे से पूछ सकते हैं, मैम 33 का तो ठीक है आपने बता दिया, हम मान गए आपकी बात को, पर आप मुझे बताओ कि मेरे साथ 30 की एज में या 31 की एज में क्या हुआ। तो मुझे क्या करना है, जो मैंने पहला इवेंट निकाला, पहला इवेंट मैंने निकाला है 33 की एज का। अब मुझे टोटल की जरूरत 30। नहीं है, टोटल मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे क्या करना है, वही बेसिक नंबर इसमें से माइनस कर देना है। बेसिक नंबर क्या था इनका 2, तो मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि फिर गलत ना हो। बेसिक नंबर ही आप उसमें से माइनस कर देंगे पीछे जाने के लिए। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फॉर पास्ट, ताकि आपके नोट्स में रेडी रहिए, फॉर पास्ट अब पीछे जाने के लिए। तो अब 32 में से 33 में से मैं 2 माइनस करती हूँ, तो मैम की एज आ गई 31 ईयर। ठीक है मैम, अब 31 ईयर का सोच लो क्या आएगा, कुछ याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं इसमें -2 करूंगी तो मेरे पास एज आ जाती है आपकी 29 ईयर। तो अब ये दो एज में देखो कौन सी याद आ रही है, क्या हुआ। 31 वाली याद करो, 29 वाली याद करके बताओ अगर याद आ रही है तो। 31 कुछ लाइफ में अप एंड डाउन आए हुए हो, कुछ कंफ्यूजन आए हो, समझ ना आ रहा हो क्या करना है मुझे। हेल्थ इशू आया था, ऐसे कुछ और नहीं, ठीक है, और लगभग 29 की उस एज में, ठीक है करेक्ट, 29 की एज में 29। कोई एग्जैक्टली याद नहीं है मैम मुझे देखो ये 29 में भी वाला। कुछ प्रॉपर्टी बनाई हो आपने, किसी की शादी हुई हो घर में, शादी आपकी तो हो रही थी मेरे देवर की, हाँ हाँ हुई है, देवर की शादी। ठीक है, तो कुछ कनेक्शन मिला या आपको? ठीक है एवरीबॉडी। या अब हम एक और डेट ऑफ देवर बर्थ का की। करेंगे, ये मैं डेट ऑफ बर्थ हटा रही हूँ यहाँ से, अब किसी और की लेते हैं। मैम एक सेकंड रुक जाइए, आप एक बार हाँ फॉर्मूला, जी, यही फॉर्मूला क्लियर कर दीजिए। आपने एक इवेंट और सिखा दिया ना। हाँ एक सिखा दिया, एक और किसी का कर लेती ना, एक बार अच्छे से कर लेते हैं फिर पूछ लेते हैं। एक, क्योंकि अभी एक ही डेट ऑफ बर्थ पे किया ना हमने, एक डेट ऑफ बर्थ का करके ना फिर पूछ लेते हैं। अब मुझे एक डेट ऑफ बर्थ और दो, यहाँ से नहीं ले रही है, मैंने लिखी हुई है जो। अब कोई पहले बोलो कुछ, किसी की मुझे ऐसी चाहिए जिसमें वो मुझे ठीक से आंसर भी दे सके, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी हो। किसकी है मेमोरी पावर अच्छी? ये राकेश पटेल सर। ठीक है राकेश पटेल, मेरे से डेट ऑफ बर्थ बोलो क्या है। ओके 25 जून 1980। 25 जून 1980, ठीक है, याददाश्त अच्छी है ना आपकी? चलो सर का ले लेते हैं फिर पहले, फिर मजा तब आता है ना, फिर बीच बीच में मुझे लगे नहीं आ रहा। चलो बट वैसे चांस की बात है, आशा मैम की भी सारी आ ही गई है ना, आशा मैम याद आ ही गया दिला दिला कर। ठीक है कोई बात नहीं, हनुमान जी को थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। जी सर बोले 25, आगे बोले सर राजेश पटेल सर अनम्यूट करके रखना, कहाँ गए? हाँ 25 जून 25 जून 1980। आगे बोल, 1980। 1980 यस मैम। ठीक है, तो अब सर का मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे उनका बीएन निकाल लेना है। बीएन उनका आया 25 = 7 आ गया, और 7 मुझे उनका या टोटल निकाल के रखना है। टोटल उनकी डेट ऑफ बर्थ 31। कैसे निकाली है? हाँ एक बार रुको, 2 + 5 + 6 + 1 + 9 + 8, ये आपकी आई टोटल कितनी आ गई सर? 31।
सर की एज आ गई यहाँ पे टोटल 31, तो पहली इवेंट उनकी कब निकलेगी? 31 की ईयर पे फर्स्ट इवेंट इनकी आनी चाहिए। तो हम सर से ही पूछेंगे कोई इवेंट उनको याद है, कोई घटना हुई उनकी लाइफ में, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आई हो या अचानक से इनके घर में कुछ हुआ हो। हाँ मैडम। हाँ जी, बताएं। क्लास को बताएं 31 सर, तभी में, हाँ 31 में वाइफ के साथ हुआ था थोड़ा बहुत, और डिवोर्स भी हुआ था। ओके ओके। अब सेकंड इवेंट हम सर की कैसे निकालेंगे? सेकंड इवेंट निकालेंगे हम उनकी, जो उनकी एज आई है 31 प्लस क्या कर दूंगी मैं इसमें, उनका बेसिक नंबर। उनका बेसिक नंबर है 7, तो मैंने 7 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 38 ईयर। अब उनकी अगली इवेंट अगले 7 साल के बाद आएगी, डेट इज 38 ईयर्स। 38 ईयर्स में सर क्या हुआ बताओ जरा एक बारी। 38 में जो वाइफ को साथ डिवोर्स हुआ था वो वापस मेरे पास आई। और उस समय आपकी मदर को भी कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह है, ऐसा कुछ हुआ? डैड को हुआ था। ठीक है। अब एक इवेंट आपकी फ्यूचर की करते हैं, फिर एक उससे आगे चलेंगे पीछे, ठीक है? मतलब अब नेक्स्ट आपकी कब आएगी फिर से? अब 38 में, ये मेरी शॉर्ट इवेंट्स हैं, इसीलिए आपको ये सिखाई जा रही है, ये शॉर्ट है, निकलेंगी। अब 38 में आपने 7 ऐड किया, कितना आ गया सर? 45। 45। अब अगली इवेंट आपकी 45 ईयर में बनेगी। 45 ईयर तो अभी आप हुआ नहीं है ना, होने वाला है। नहीं, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब 45 9 है, पहले तो मेरे को बता दो, मुझे नहीं पता आप करोगे नहीं करोगे। कोई आपने प्रॉपर्टी लेने का सोचा हो, या कोई नया काम सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो करने के सही लिए, बात। कर रहे हो कुछ ऐसा? हाँ, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। मैं ठीक यूएस है, में तो हूँ। ठीक है, तो Yeah. मैंने ठीक निकाला आपकी। सही बात। ठीक है, तो हम किसी की इस तरह से इवेंट निकाल सकते हैं, और आप उससे पूछ सकते हो कि क्या उसकी लाइफ में हो रहा है। अब सर ने बोला कि मैम ठीक है, आपने 31 ईयर का बताया मुझे, 31 से पहले मेरी लाइफ की कोई घटना बनाओ तो हम आपको बताएं कि आप ठीक पढ़ा रहे हो, है ना? आप ऐसा बोलोगे मुझे? 31 से पहले की। मैम हाँ ठीक है, तो हम 31 से, हाँ राधे राधे जी, मैम। 29 में मैं यूएस आया था। ठीक है। 31 से हमने क्या करना, अब आपका 7 ईयर इसमें से पास्ट में जाने के लिए पहले मैं लिख देती हूँ, हम अब पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है? पास्ट, या हमने बैक जाने के लिए हमने क्या करना है, हमें माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? बेसिक नंबर हमें माइनस कर देना है, किसमें से? जो आपने अपना टोटल कंपाउंड निकाला है, ठीक है जी? तो सर अब आपका हाँ एज जी। हमने 31 निकाला था, 31 में से मैंने माइनस करना है पहली इवेंट के लिए 7। अब 31 में से 7 माइनस किया, आपके पास कितना आ गया? 24। 24। ठीक है, 24 आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगी सर, 24 की एज में आपकी मैरिज हुई थी, या 24 हाँ हाँ, में कुछ? 24 में मैरिज हुआ था, 2004 में। अब और इससे अगली इवेंट पे मैं जाऊंगी तो कितना आ जाएगा? आप और पीछे आ जाओगे, 24 माइनस 7, तो आप कितने पे आ गए? 17। 17 की एज में। अब बताओ 17 की एज में क्या हुआ? पढ़ाई में कोई दिक्कत आई, या कुछ घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई 17 की एज में? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा बहुत हुआ था, लाइक जो पढ़ना चाहता था वो नहीं, दूसरे दूसरे वो नहीं में हुआ, दूसरा हुआ। डिप्लोमा ने। हाँ, ठीक है, अब सही। आप लोगों ने अपनी पास्ट इवेंट्स भी बाकी सबने निकाली होंगी, अच्छे से समझ मुझे लगता है आ गया होगा, हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। अब आप देखो किस किस की मैच कर रही हैं, जिन जिनको याद आ गई हैं वो प्लीज अपना हैंड रेस करें। जिनकी मैच नहीं की तो उनकी बाद में मैच कराती हूँ, जिनकी मैच की पहले वो हैंड रेस करें। कर लिया वो रेज हैंड चेक कर लिया, आप लोगों ने अपना कैलकुलेशन कर लिया? ठीक है, गुड। इतने लोगों ने कैलकुलेशन किया है? जिसने कैलकुलेट किया अपना हैंड रेस कर लो। फिर भी काफी लोगों ने किया है, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज निकालो एक बार एग्जाम्पल से, आ जाएगा समझ में। खुद ही करोगे, आप लोग कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ध्यान से सिर्फ प्लस माइनस ही करना है।
ठीक है, चलिए अब कंफर्म करते हैं जी। परवीन वर्मा दीपिका मैम, जी, पहले आप बताएं। दीपिका जी का नोट किया मैंने। अच्छा हाँ ठीक जी, है, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरा इसमें टोटल एज आया है 24 और मेरा बेसिक नंबर है 6, डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी, तो ठीक बेसिक है, है मेरा 6। तो इसमें आया 19 एज, पास्ट का मैं बता रही हूँ पहले। तो पास्ट में हम 19 की एज में मेरा लव हुआ, और जो फिर इससे पीछे 13 इयर्स में गए तो उस टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मेरी फिंगर कटी थी, एग्जाम डेज में मेरी फिंगर कट गई थी, तो ये ठीक है, ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है। और अगर उससे पीछे जाएं तो पीछे भी 6 पीछे नहीं, अब इयर्स। आगे चलो, आगे चलो, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। ठीक है, 19 आगे के आगे बढ़ो। 30 में। ना उससे हाँ पिछले जी, में चले जाओगे मैम, 7 साल में 6 साल में कुछ ना घटना है, उससे पहले आप पैदा होने की तैयारी कर रहे थे। वो 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 भी तो तो event मम्मी, था। वो तो मम्मी निकालेगी। जी चलो मैम 19 बोलिए। से आगे बताओ, 19 तो से आगे बताओ। उसके बाद जैसे फिर 24 में 25 में हमारी मैरिज हुई। उसके बाद हमने गाड़ी खरीदी थी ठीक है, तो आपके 30 मैच की कर एज गए में। इवेंट्स। हाँ जी, ठीक है, गुड, राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। जी सुमित भाई। जी जी मैम, ये 38 में तो मैं बता ही चुका हूँ कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो और मेरे को थोड़ा किडनी का भी इशू आया था। और ये उसके बाद 29 में मेरे को ये मैं गोल्फ कंट्री गया था। ओके, और ठीक है, 20 इयर्स में मैं इंडिया से इधर नेपाल की तरफ आया था। ठीक है, हाँ, तो ये मेरे इंसिडेंट है। ठीक है। ओके जी, गुरविंदर बाजी, थैंक यू सुमित भाई कंफर्म करने के लिए। राम राम जी के सर। क्या सर, ऐसा है कि जी भाई। मैंने अपना निकाला, मेरा निकलता 33 इयर्स, दैट इज मेरा डेट ऑफ बर्थ 1965 है, तो हो गया 1998। 1998 में मेरा जो है बड़ा बेटा बॉर्न हुआ था। जी उसके बाद अगला आता है मेरा 19, उसमें मैंने 98 में मैंने वो 2007 में आई वेंट फॉर, मैंने प्री मेच्योर के लिए अप्लाई कर दिया था कि मैं छोड़ने के लिए, मैं फौज में था, छोड़ने के लिए अप्लाई कर दिया था। उसमें 9 जोड़ता हूँ 2016 में जोड़ता आई वेंट 2016 में बेंगलोर गया था एक जापानीज कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, छोड़ के नहीं, वी आई लेफ्ट द जॉब 2016 में, फर्म चला गया ठीक था है, बस। और उसके बाद 9 जोड़ दिए 2025 में। अपने मैंने वाइफ का कैलकुलेट किया तो उनका है 1968 और उनका भी उनका 36। ठीक है, 36 ईयर में बना 2004 में। उनके जितने इवेंट्स हैं वो मुझसे कनेक्टेड है। मैंने अपना बोर्ड मिस किया था, प्रमोशन मिस किया था, उसमें मैंने 9 जोड़ता हूँ 2013। तो उसमें जो मेरा, हम अपने बच्चे को लेके हेमकुंड साहब गए थे, उसका बच्चे का नामकरण हुआ था। नहीं, ठीक है, मतलब नामकरण नहीं, मैच कर रहे हैं ना आपने, हाँ ऑलमोस्ट सारी कुछ ना आपकी कुछ मैच इवेंट कर रही हैं। है, कुछ पर ना कुछ इवेंट आपकी आ रही है, पर बस हम क्या यही हम टैली करें कि इवेंट्स हमारी आ रही हैं, क्या वो हम बोल हमारी सकते मैच हैं कर। कि क्या हम बोल सकते हैं कि इवेंट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या इस पे बोल थोड़ी सकते थोड़ी हैं? जॉब बाजी, थोड़ा बिल्कुल आगे बोल ना सकते बताओ, हैं। थोड़ी थोड़ी आराम ना लो, थोड़ी गड्डी को ब्रेक लो बाजी। अंडरस्टूड, थैंक यू। जी शिवानी जी, हेलो। एक सेकंड, हेलो, शिवानी जी बोले। शिवानी हेलो। चंदेल। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर एक्चुअली मेरा तो एक्चुअली 37 इयर्स का आ रहा है, तो वो तो फ्यूचर में नहीं होगा, बट पास्ट में 28 इयर्स की मैं थी, अभी हुई हूँ, तो मेरा बेबी हुआ है। ठीक है, और क्या निकाला है? मेरे हस्बैंड का भी निकाला है, तो उनका भी 26 में उनकी हमारी शादी हुई थी, और उसमें 22 में उन्होंने जैसे अपना सीए का शुरू किया था, बट हुआ नहीं कंप्लीट उस टाइम। ठीक है, जी जी चलो, मैम। ठीक है, ठीक है, राइट जी। चिंतन भाई, बंसन भाई। जी जी सर, सर ये सारी इवेंट मेरी मैच हो रही है। और सेकंड इवेंट जो है सर, तो वो प्लस माइनस 1 ईयर आता है, पर वो एग्जैक्टली मैच हो रही है। वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, हाँ, और जो नमस्ते मैम। थर्ड इवेंट,
समझ आया चिंतन में ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है लाइफ की? हाँ हाँ, यस सर। इज सो फास्टर नमस्ते सो मैम। बेटर। हाँ बसंत सर, एक यस मिनट सर। चिंतन एक सर की सेकंड, बात मैं कंप्लीट करके बसंत। ना फिर आप। एक बसंत सेकंड सर बसंत एक भाई, जी मिनट जी एक मिनट, चिंतन सर की बात कंप्लीट हो जाए चिंतन फिर आप भाई अब बोलिए। समझ जी आया मैं क्यों बोल रहा था और मोर बेटर क्लास में? हाँ हाँ, अब करेक्ट समझ सर। आया मैं क्यों बोलता हूँ कि बेस्ट कैसे निकालना है, स्पीड कैसे करनी है। यस 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 सर। ठीक है सर, चलो और थैंक यू। सर ये जो थर्ड जो इवेंट है तो वो एक्चुअली आने वाली है, तो मैं सोच ही रहा था कि मैं 2026 में जॉब चेंज करूंगा, तो वो भी शायद वो ही हो सकती है इवेंट। तो देखते हैं वो आपका इवेंट वो अच्छा ईयर होगा। बताओ, कौन सा ईयर निकल के आया, मैं बता देती हूँ। 44 इयर्स का है, तो वो अभी 2 साल के बाद का है, 2026 में आएगा। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं 2 साल के बाद जॉब स्विच करूंगा, तो 2 साल शायद। के बाद नहीं करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, आप 1 साल पहले करोगे उससे। अच्छा, तो मतलब नेक्स्ट ईयर। हाँ, यस उससे 2025 में आपकी करोगे। नेक्स्ट ईयर खत्म होने। आपका बर्थडे कौन से मंथ का है? जून का। जून का आ रहा है ना, तो हाँ, तो आप अगले साल जून के आसपास ही चेंज कर लोगे। 44 तक की एज तक नहीं जाओगे, उससे पहले आपका चेंज हो जाएगा जॉब। लेट्स सी। अभी इन सबके लेट्स सी। रीजन बताऊंगी आपको। ओके, ठीक है। जी बसंत भाई थैंक थैंक यू जी सो नमस्ते मच। बसंत मैम। सर। नमस्ते हाँ, सर। मैं जो कैलकुलेट किया पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है। 21 एज में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हम्म 26 ईयर में मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। हम्म 31 में मैरिज हुआ। 34 में मेरा फर्स्ट लड़की हुआ। देन हम्म 39 मेरा सन हुआ। हम्म देन 44 में मेरे घर में 3 जन का देहांत हुआ। मेरे माताजी, पिताजी, मेरे छोटे भाई हम्म ड्यूरिंग कोरोना पीरियड टाइम में वो चले गए। जी तो पूरा एग्जैक्टली पूरा मैच हो रहा है ये ठीक तो। है, थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू सर। जी। संजीव भाई कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, वो 2000 में मेरा मैरिज भी हुआ था, बाद में बेटी हुआ था, हम्म, और मेरी 73 है और 27 आ रहा है। और उसके 6 साल बाद मेरा बेटा हुआ था। हम्म, और अब पीछे जाएंगे तो 1994 21 की एज में मेरे को दुकान पे बैठा दिया गया था कि अब काम करो, पढ़ाई लिखाई बंद करो। एमकॉम अच्छा में कर लिया था। एमकॉम के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया, तो वहां से डांट के मना कर दिया, तो दुकान पे बैठा दिया गया था सर। यही 3 इवेंट याद है। चलो ठीक है, गुड। very good, जी सिमरन जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? कैसे हो सर? मैं good, ठीक हूँ, good, जय मैं गुरु ठीक जी। हूँ। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा डेस्टिनी का कंपाउंड 25 पे आया है और बेसिक मेरा 1 है, मतलब 10 है बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, तो 1 है। तो इफ आई ऐड 25 में 1 तो 26 में मुझे ऐसा कोई एक एक साल में तो कोई इवेंट नहीं होता जाएगा, तो हाँ, उसमें क्या और करना मैंने है? कैसे इसीलिए आंसर? उसमें उसमें हम करते हैं, उसमें मैं एक मेथड और भी कराती हूँ, पर वो हम क्लास में करेंगे, मैडम ठीक है ना, तो एक आप एक वो साल निकाल क्लास में सकते कर हो। लेना, थोड़े क्लास में के लिए कर दो हाँ, मैडम। ये पॉइंट सर करने दो, नहीं मेरे टाइम मैंने पे ऐसे अरे नहीं मैम क्लास में देख सिखा दूंगा आपको मैं। क्लास में भी सीख हाँ, लूंगी सर, ये एक पॉइंट करने दो प्लीज। नहीं चलिए पॉइंट का मतलब ही नहीं ना, वो मैं यहाँ पे अभी करा ही नहीं जी, पाऊंगी आपको, क्योंकि वो पॉइंट बिल्कुल अच्छा। डिफरेंट है इसका, ठीक है। और बहुत आपको लंबा याद होगा चैप्टर, मैंने बहुत अभी सिंगल हाँ, सिंगल नंबर का चैप्टर बहुत लंबा आएगा अभी। अच्छा, नंबर 1 का। अब हाँ मैं बताता हूँ, नंबर उसके बाद बात नहीं, करेंगे ऐसा डिटेल। नहीं, नंबर 1 का नहीं, एक मिनट सुनो भैया, एक मिनट बोला। एक सेकंड रुको मैंने मैडम, आपको बोला है एक कि सेकंड रुको, जब हमने ये एक सेकंड अब अनम्यूट करो मैडम, पहले पीछे का शोर बंद करें। हाँ, जो मैंने आपको अभी इवेंट ये वाला कराया ना सिमरन मैम, आपको याद होगा मैंने शुरू करने से पहले ही बोला था, द डेट ऑफ बर्थ 1 और 2, उस पे आपको इवेंट चांसेस है कम मिलेंगे, क्योंकि हर एक साल में लाइफ में कोई भी इवेंट राइट, घटी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर किसी किसी की लाइफ में मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी का फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होना, फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ चीजें होते रहना, तो किसी किसी का होता है। तो वो कोई 1000 में से 100 में से एक बंदा होता है, हर एक पे वो राइट, नहीं आएगा। इसलिए प्रिडिक्टिव पार्ट 1 और 2 पे थोड़ा सा मुझे रिफाइन रखना पड़ता है, मैंने इसलिए वो पहले ही बोल दिया। वो अच्छा, आशा वो जी का मेरा 2 मिस पे हो सारी गया। मैच कर रही थी, 2 पे 1 पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच ना, कि हर एक राइट, साल में इवेंट नहीं क्रिएट होगा आपका। एग्जैक्टली, तो वहां पे एक और एग्जैक्टली। तरीका भी होता है। अब आप मुझे बताओ, फिर जब हम उसका वो निकालते हैं, जैसे आपका टोटल क्या बताया था आपने, टोटल क्या रहा आपका 25, 25, ठीक 25 है। का तो कंपाउंड। अब वहां पे क्या, आप एटलीस्ट अपने टोटल से पहली इवेंट तो निकाल सकते हो कि 25 में आपकी कोई मेजर इवेंट तो हुई हुई है आपकी लाइफ में। अब मेरी 25 वाली याद आप क्या करेंगे, आपने चेंज किया, आपने प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस कुछ हुआ, लाइफ में कुछ चेंज हुआ, किसी के घर में कोई सर्जरी हुई,
किसी को कुछ कट लगा, कुछ ऐसी चीजें आप देख सकते हो हो सकता है, मुझे अभी वो याद कि नहीं है मैरिज हुई हो, ऐसा कुछ हुआ हो। तो मैरिज मेरी 25 लेट की एज हुई। में, हाँ 25 की एज में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक इवेंट तो आपकी 25 पे बनेगी बनेगी। ठीक है, बेसिक नंबर से निकाल सकते हैं, वो पहली इवेंट तो आपकी आएगी आएगी, वो श्योर शॉट है। आपको याद नहीं आ रही, वो एक अलग डेस्टिनी बात का है। कंपाउंड से एक इवेंट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो फर्स्ट कंपाउंड नंबर आपका आता है वो एक इवेंट आएगी आएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, जी विक्रम सर। ठीक है, वन में डिफिकल्ट होता है ना बनाना। वही वो मेरा मिस हो गया आपका स्टार्टिंग वाली हाँ क्लास से ना 15 नहीं, मिनट, मैंने हो स्टार्टिंग में ही सकता बोला था तब बच्चा। आपने बताया होगा। हाँ जी जी, बंसल साहब, ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर, राधे राधे। राधे राधे जी। सर कुछ कुछ एक दो इवेंट हैं जो नहीं मिल पा रहे, बाकी लगभग लगभग सही मिल कोई बात रहे नहीं, हैं। मिला दूंगा, सारे इवेंट मिल जाएंगे, दादा चिंता मत करो। जैसे 26 का है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ रहा है। मैंने शॉप थी मेरी, वो शॉप बेची थी मैंने, और 2005 में मेरा कुछ नहीं आ रहा, 2008 में भी कुछ नहीं आ रहा। एक कैलकुलेशन दो में मिल बंसल साहब ईयर बताते हो कैलकुलेशन सर, 2005 का कैलकुल ईयर बताओ, ईयर क्या निकल के आया? 2000 जैसे 26। ठीक है, 26 की एज में कुछ घर में किसी का कुछ हुआ हो, कुछ मिस हैपनिंग हुई हो किसी तरह की, आपने कुछ प्रॉपर्टी ली हो, प्रॉपर्टी बेची हो, खरीद फरोख्त कुछ किया हो, कुछ नहीं किसी किया का था कर्मा सन निकला हो। 2000 में मैंने, मेरी शॉप थी रेडीमेड सर गारमेंट मैं की, तो सिर्फ वो ईयर मैंने बोल बंद रही कर हूँ सर, मैंने ईयर पूछा सिर्फ आपका, ईयर क्या निकल के आ रहा है? दी। 26। हाँ तो 26 में मैंने ये चीजें पूछी, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगली बताओ, अगली कौन सी आई है आपकी? 29। 29 का आपका टोटल आपका आ गया 2। 29 29। जो, हाँ 29, क्योंकि मेरे 21 बोन है। अच्छा 3 का हो गया ना आपका, तो आपका पहले 26 आया, फिर 29 आया। अब 29 में देखो क्या मम्मा को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे थे, आपकी वाइफ को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे थे? नहीं, मेरी शॉप थी वो बेची थी हमने। ठीक है, कोई नई शॉप ली थी उसी टाइम में? अ, हाँ, वो एक प्लॉट लिया था शॉप बेच के। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। दीपा अभी मैम करा देंगे आपको मैच। एक सेकंड जॉब, मैच भी होंगे और हर एक चीज मैच भी होती जाएगी। और अभी तक समझ आ रहा है सारी इलाके? हाँ ना तो बोलो, समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, राइट। बंसल साहब एक एक चीज मैच भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और वो 100% मैच भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। टाइमिंग का, डेट्स का कई बार छोटा मोटा कैलकुलेशन का डिफरेंस आ सकता है, बट इट विल बी देयर। बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। अगर किसी के जीवन की आपका डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत कुछ आप समझ सकते हो उसकी डेट ऑफ बर्थ से। अब वो पर्सनल टाइम डेट्स क्या क्या निकल रही है वो भी बहुत अभी बात की बातें, बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे ही वैदिक में हर एक चीज के योगा, या हम बात करें मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो अगर आप लोगों ने पढ़ी थी मेरे साथ, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक मैजिकली प्रिडिक्टर बना देते हैं कि आप सामने वाले के जीवन की घटनाएं ऐसे बता सकते हो जैसे आप मैजिशियन हो। तो बहुत इजी है। पहले एक बार देख, आज पहले दिन मैंने आपको कोर्स डिटेल बताई थी, आज फिर एक बार कोर्स डिटेल बता देता हूँ कि कोर्स डिटेल है क्या। फिर एक अमेजिंग चीज और बताता हूँ। दीपा मैम अगर कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन करो प्लीज। जी स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ जी, आगे भी। राइट। तो कोर्स कंटेंट में पहले तो हमारा वही बेसिक चीजें हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या सिस्टम्स हैं, हम इस सिस्टम को अच्छा क्यों मानते हैं, या इससे आपका बेटरमेंट क्यों हो सकता है, प्लैनेट्स और नंबर्स का क्या रिलेशनशिप है, डीप नॉलेज अबाउट द 1 to 9 एट्रीब्यूट्स ऑफ द नंबर। 1 to 9 के जो आप नंबर्स पढ़ते हो, ये पूरे एट्रीब्यूट्स करने में आपको समय लगता है, जैसे अभी तो हमने 1 डे में खत्म किया है। नंबर्स पढ़ने में भी हमें 2 डेज की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है किसी नंबर का अपना क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या पर्सनालिटी रहेगी, क्या वीकनेस है उसके, उसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये सब सिग्निफिकेंस हम ये पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में जानते हैं। नेक्स्ट पे हाँ, इतना पार्ट पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी दशाएं कैसे काम करती हैं। हमारा हर समय समय एक सा नहीं रहता। कई बार हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती आ रही होती है, उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता, पर जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, 5 से 6 सालों में आपको कुछ लगता है आप लाइफ चेंज हो रही है, तो सडनली ऐसा क्या हुआ? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक चलेंगी, कौन सी ऐसी अच्छी या बुरी चीजें हमारी लाइफ में घटित होंगी जो कम समय के लिए आएंगी, और जो कुछ
दिनों के लिए भी आती हैं, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हम निकालते हैं। और इसमें एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पर्सनल ईयर। हम पर्सनल ईयर नहीं, यहाँ पे हम एक गोचर निकालते हैं। जैसे अभी एक वो मैम ने बोला कि मैम मेरा 1 आया, 1 पे इवेंट कैसे आएगी, वहां पे आपको गोचर सिखाया जाएगा। तो गोचर के अकॉर्डिंग भी आप अपनी इवेंट निकाल के देख सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या घटित हुआ। तो जिनके पास 1 और 2 का वो है डेट ऑफ बर्थ, वहां पे आप गोचर की ले सकते हो। गोचर आप अपने लिए भी निकाल सकते हो, ये 1 और 2 वालों के लिए भी है, तो ये सभी के लिए हो जाता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का क्या कंसेप्ट है। इसको हम अपनी लाइफ में कैसे लगा के देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में और इवेंट्स कौन सी होने वाली है, या हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। आप इन्हीं इवेंट्स के थ्रू बता सकते हो कि उसकी शादी कब होगी, या उसकी जॉब कब लगेगी, उसकी लाइफ में चेंज कब आएगा, उसका ट्रांसफर कब आएगा। तो ये सब चीजें आप इन दशाओं के अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो। मुहूर्त निकालना भी सीख सकते हो आप इन्हीं दशाओं के आधार पर। जी राहुल भी आ गई। फिर इसमें हम एक कंसेप्ट करते हैं, अराउंड हमारा 2 दिन 3 दिन चलता है कंसेप्ट। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ 1 to 31। इसमें हम पूरे डेट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे महीने में दिन होते हैं 30 31, और हम डेट सिर्फ पढ़ रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन 12 को बॉर्न हुआ है उसका नेचर 21 की तरह हो, और जो पर्सन 13 को बॉर्न हुआ है उसका नेचर 31 की तरह हो। हालांकि दोनों नंबर 4 नंबर कहे जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका नेचर सेम हो, उनकी स्ट्रेंथ सेम हो, या उनकी वीकनेस सेम हो। दोनों में बहुत फर्क आपको मिलेगा। ऐसे ही 15 बॉर्न में, 24 बॉर्न में आपको फर्क मिलेगा। तो हम डेट वाइज कंसेप्ट पढ़ते हैं कि उसका क्या नेचर है, जिसकी आप डेट देखते ही बोलना शुरू कर सकते हो कि तेरी लाइफ में ये सब चल रहा है। आगे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, आप उसकी डेट से ही उसके बारे में बताना शुरू कर सकते हो। मतलब प्रिडिक्शंस पार्ट आपका यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मल एज। ट्रांसफॉर्मल एज एक का पार्ट है, हमारी लाइफ में कब यू टर्न आते हैं, या हमारी लाइफ में कब कोई ऐसा टर्न आएगा जब हमारे ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऐसी चीजें आती है कि हमारी दुनिया हमें थोड़ी सी बदली बदली नजर आती है। जी राहुल भैया। अंक कुंडली बनाना आपने फर्स्ट डे सभी ने सीखा, तो एक बार अंक कुंडली हम ध्यान से सीखेंगे, इसको समझेंगे कि 319 क्या है, हमारा 675 क्या है, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, ये हमारे क्या होते हैं, हम इनके थ्रू क्या देखते हैं। इसी चार्ट में अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर आते हैं तो क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, और इसी चार्ट में अगर वो नंबर हमारे पास नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे आएगा। इसी प्रिडिक्शंस के पार्ट में मैं आपको साथ साथ सिखाती हूँ कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जी राहुल भैया आगे। अब इसमें जो हम योगास पढ़ते हैं, योगास हम इसमें पढ़ते हैं 50+ योगास आप इसमें पढ़ोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, राजयोग क्या है, मेरी पत्री में राजयोग कौन सा होता है, उसमें न्यूमरोस्कोप में गज केसरी योग क्या है, बिजनेस का योग क्या बन रहा है, सुपर अट्रैक्शन क्या है, मेरी लाइफ में हमेशा ये अजीब अजीब सी इवेंट्स क्यों होती हैं, मिस फॉर्चून योगा हम इसको बोलते हैं। मेरी लाइफ में मेरे साथ हमेशा फ्रॉड ही हुए हैं, कैसे पता लगेगा, मैंने तो लोगों के साथ फ्रॉड ही किए हैं, मैं तो अपना मजे से जी रहा हूँ, है ना। तो मैंने फ्रॉड क्यों किया, फ्रॉड हुआ या क्यों हुआ, और क्यों किया गया, ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है। हमारी लाइफ में या किसी की आपने लाइफ को एनालाइज किया तो देखा उसकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीजें आ रही हैं, या एडिक्शंस आ रहे हैं, तो ये क्यों आए हैं। डिप्रेशन का योगा या एडिक्शंस के योगा क्या है। किसी किसी के पर्सन की लाइफ में लिखा होता है बस वो तो अभी आज मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, आज वो दादाजी को लेके जा रहा है, आज वो पड़ोसी को लेके जा रहा है। ऐसा क्या है कि उसके हॉस्पिटल के चक्कर बहुत कट रहे हैं, ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति के एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ऐसा क्या है कि इसकी लाइफ में लिटिगेशंस खत्म ही नहीं होते। एक कोर्ट केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, नहीं तो मोहल्ले में कुछ हो गया, कभी ऑफिस में कुछ हो गया। तो ऐसा क्यों चल रहा है उसकी लाइफ में। किसी किसी की लाइफ में मनी का फ्लो हमेशा बना रहता है, काम छोटा मोटा करता है पर मनी का फ्लो हमेशा रहता है, वो परेशान नहीं रहता, तो वो क्या चीज है। इन्हीं योगास के आधार पर हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि शाहरुख खान की लग्जरी सलमान खान की लग्जरी से डिफरेंट क्यों है। ऑल्दो दोनों के दोनों 65 बॉर्न है, तो दोनों की लग्जरी में इतना फर्क क्यों है। ऐश्वर्या राय इतनी अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन के नंबर भी नहीं है, फिर भी वो अट्रैक्टिव क्यों है। तो ये भी हम योगा से ही समझते हैं कि उसके पास इतना जबरदस्त अट्रैक्शन क्यों है, जो अनुष्का शर्मा के पास नहीं है या किसी और के पास नहीं है। तो इसको हम कंपैरिजन में भी देखते हैं। नेक्स्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, मैरिज न्यूमरोलॉजी का आपने एक पार्ट मेरे साथ पढ़ा है, इसका एक पार्ट और भी है जो हमने अभी नहीं किया, वो हम क्लास में करेंगे।
मैरिज की इवेंट कैसे निकाली जाती है, या न्यूमरोस्कोप के आधार पर हम ये कैसे देखेंगे कि इसकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। मैरिज के थ्रू नेम की कंपैटिबिलिटी कैसे देखेंगे, मैरिज के थ्रू प्लेनेट की कंपैटिबिलिटी कैसे देखेंगे। मैरिज में हम 81 कॉम्बिनेशंस करते हैं, आप उस कॉम्बिनेशंस के आधार पर भी बता सकते हो कि किसकी मैरिज चलेगी या किसी की मैरिज नहीं चलेगी। फिर इसमें आपके पास कई आएंगे एंटीडोड, कि किसी मैरिज का एंटीडोड क्या है। जैसे आपको याद होगा मैंने 3 की बात की थी, तो मैंने आपको बोला था किसी के पास डबल 3 है या मल्टीपल 3, 3 बारी 3, 4 बारी 3, तो यहाँ पे भी आपको इसकी मैरिज लाइफ में या फैमिली लाइफ में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो अब इसका इंजेक्शन क्या देना है, आप किसी की लाइफ में आ गया, आप उसको शादी करनी है, तो आप क्या देखोगे उसके चार्ट में, उसको मना करना है या उसका देखोगे कि हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह के कहे जाते हैं एंटीडोट, मीनिंग उसको क्या इंजेक्शन लगाओगे कि उसका वैक्सीनेशन हो जाए। चाइल्ड बर्थ का इवेंट या चाइल्ड बर्थ इश्यूज हम कैसे देखते हैं। चाइल्ड बर्थ इश्यूज की मैंने आपको कई डेट्स बताई, चाइल्ड बर्थ की कल मैंने आपको इवेंट्स कही, मैंने आपको टिप्स बताए थे, तो ऐसे ही और टिप्स आपको जानने को मिलेंगे इसमें। जी राहुल भैया आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जो अक्सर सबको डिफिकल्ट लगती है। मैं आपको सिखाऊंगी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में कि इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं। लाइक हाउ टू मेक अ कंपनी, आपने कंपनी अगर बनानी है तो आपने कैसे सिलेक्शंस करना है, कौन कौन से स्टाफ को क्या क्या नंबर देखते हुए सिलेक्ट करते जाओगे, तो ये हम इस पे पूरा पढ़ते हैं। फिर उसका कंपैटिबिलिटी हमें कैसे देखना है अगर पार्टनरशिप में जाना है तो। बिजनेस की नेम न्यूमरोलॉजी कैसे चेक करेंगे, आप ठीक है ऑफिस खोल लिया तो मुहूर्त कैसे निकालेंगे इसका, मुहूर्त भी निकाल लिया पर हम पार्टनरशिप तो पहले से कर चुके हैं मैम, अब क्या करें, तो हम एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे। बिजनेस का नेम तो हम रख चुके हैं तो अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे। अब पार्टनरशिप में हमने क्रिएट और चेक कैसे करना है, खुद को भी पता होना चाहिए फ्यूचर के लिए। बिजनेस में अकाउंट नंबर क्या रखना चाहिए उसको भी हम देखेंगे। जी राहुल भैया। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का ही आगे हमारा पार्ट आता है कि अपना व्हीकल नंबर हम कैसे चूज करें, और व्हीकल नंबर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर वो हमारे कंपैटिबल नहीं है और हमारे उस व्हीकल में वो इश्यूज आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हाउस नंबर, अच्छा मैम हमारा तो हाउस नंबर कंपैटिबल नहीं है इसीलिए शायद हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब तो खरीद चुके हैं क्या करें, तो उसकी रेमेडी भी हम करेंगे। तो अनफ्रेंडली हाउस नंबर है तो उसकी भी करेंगे, और नया घर लेने जा रहे हैं तो आपको क्या सोच के घर लेना चाहिए तो वो भी देखेंगे हम। तो इसमें कुछ मैं आपको वास्तु के टिप्स भी दूंगी, आप उसको भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे जब क्लास होएगी। ठीक है, फिर अकाउंट नंबर कैसे चूज करना है आपको, ज्वाइंट अकाउंट नंबर कैसे चूज करना है, सेविंग अकाउंट नंबर कैसे चूज करना है आपको। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कल आपने एक पार्ट किया, तो इसमें पूरा आयुर्वेदिक पार्ट होता है, जो ये आपकी 3 to 4 डेज या 5 डेज की क्लासेस चली जाती, मैक्सिमम 5 डेज चली जाती है क्लास, और अदरवाइज 3 या 4 डेज की क्लास होती है ये आपकी पूरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, जिसमें हम पूरा आयुर्वेदिक का पार्ट भी पढ़ते हैं कि आयुर्वेद से हमारी न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट है, और उस आयुर्वेद का इफेक्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ पे कैसे पड़ता है या कैसे दिखाई देता है, और उसका रिजल्ट क्या आता है, और उस वजह से हमारी लाइफ में कौन से डिसीजेस आने के चांसेस बने हुए हैं। जी राहुल भैया आगे। ठीक है, तो हम प्लैनेट्स को हम कैसे देखते हैं, बॉडी में कैसे ट्रिगर करेंगे। अब जैसे कल भी किसी ने मुझे हमें बोला ना कि ये मैम मेरे को इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि इम्पैक्ट ऑफ दशा भी होता है, कि हो सकता है आपको उस ईयर में वो वाली प्रॉब्लम आई हो उसके बाद ठीक हो गई हो। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास कुछ समय के लिए आती हैं, हम इलाज कराते हैं ठीक हो जाती है, फिर वो दोबारा लाइफ में कभी नहीं आती, ऐसी भी होती है। और कुछ ऐसा होता है इलाज कराया, ऑपरेशन भी हो गया, पर वो चीज फिर से रिक्रिएट हो गई। तो वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ पर इन दशाओं का कैसे इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस जिसपे आपको वो डिजीजेस मिलेंगी ही मिलेंगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन अ लॉन्ग टॉपिक, ये भी आपका 4 to 5 डेज का टॉपिक होता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो हमने पार्ट अभी पढ़ा है डिमॉन्स्ट्रेशन में, दैट इज द 10% ओनली जो हमने पढ़ा। बाकी 90% पार्ट में हम पढ़ते हैं कि इसके रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं मोबाइल नंबर में, शॉर्टगन नंबर्स कैसे देखे जाते हैं, मोबाइल का कलर क्या होना चाहिए, चार्जिंग डायरेक्शंस कौन सी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर में रिपीट नंबर का क्या इफेक्ट है, मोबाइल नंबर में अगर वो नंबर हमारे पास नहीं है तो क्या इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट है। नंबर की प्लेसमेंट बताती हूँ, एक बड़ा अच्छा टॉपिक होता है ये भी,
कि आप नंबर की प्लेसमेंट से ही बता सकते हो कि उस पर्सन का नेचर कैसा होगा, या उसकी मोबाइल उसके बिजनेस के अंदर कैसा क्या चल रहा है, वो उसकी प्लेसमेंट से भी आप देख सकते हो। जी राहुल भैया। फिर हम इसमें रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज जो आप पढ़ने वाले हो, ये टोटल अलग अलग नाम तो जरूर लिखे हुए रेमेडीज के, ये मैं आपकी डे 1 से ही स्टार्ट कर दूंगी। तो ये राउंड क्लास खत्म होने तक आपकी 100 से 150 रेमेडीज आप लिख पाओगे अपनी कॉपी में, जो आपको टाइमली यूज हो जाएंगे अपनी लाइफ में। तो इनके नाम जरूर लिखे हैं, तो नाम ऑलमोस्ट पे 10 चाहे हाँ टाइप की रेमेडीज होती हैं, अलग अलग टाइप की हैं, जो चालू आपको पहले दिन की क्लास से ही कर दी जाती हैं। yes, और एंड राइट, की क्लास तक आपके पास अराउंड 100-150 आपके पास रेमेडीज आ 150 जाती के है। अराउंड आपका 100 to 150 की रेमेडीज आपके पास रहेगी। राइट, ये टोटल कंप्लीट कोर्स रहेगा 1 से 1.25 महीने का। इसमें एक नेम न्यूमरोलॉजी के पार्ट भी आएगा, हाउ टू बैलेंस योर नेम, और कंप्लीट वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये आपको पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, जिसका सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसके अंदर आपको एनर्जी एक्सचेंज है, इसका 16,999 रुपये, जो चालू हो रहा है अपना 3 अक्टूबर से। राइट, और ये 3 अक्टूबर से चालू होके 1 से 1.5 महीने के अराउंड चलेगा। ठीक है, तो ये क्लासेस का जो ऑफर प्राइस अभी आपके लिए वैलिड है 14,999। वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्ट एंड लाइफ इवेंट मैनेजमेंट, जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं वो भी इसका एक चैप्टर है। राइट, वो भी 1-2 दिन के आपके चैप्टर में आएगा। रेमेडीज पूरी रहेंगी, जो रेमेडीज रहेंगी वो स्पेशली कंटिन्यू डे बाय डे अकॉर्डिंग टू द अपने मूलांक, भाग्यांक, दशाएं, अंतरदशा, उसके साथ साथ वो कनेक्ट होती हुई चली जाएंगी। राइट, तो ये पूरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका तकरीबन तकरीबन 1 से 1.25 महीने का। 14,999 में क्लास रहने वाली। यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप अभी भी इसको 2100 रुपये दे के बुक कर सकते हो अपने अमाउंट को और अपनी क्लासेस को। ठीक है, जब ये क्लासेस चालू होंगी उससे पहले आप मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। कल तक का ये ऑफर और है, उसके बाद ये 16,999 पे चला जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन 14,999। जो अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है उसी के अंदर खुद प्रिडिक्ट कर रहे हो। नहीं, जो अभी तक सिर्फ आपने 10% में से खुद ही प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो सोचो जब पूरी क्लास करोगे तो कितना कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। राइट, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं इस सेशन में, तो आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। राइट, तो आप अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी तो आप मेरे नंबर पे 7715930333 पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी रमनदीप भाई। हाँ जी रमनदीप जी, सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, इसमें जैसे मैंने परसों जब पूछा था तो वो ऐसा था कि इसमें जोडियक साइन हम देखते हैं। वो सिर्फ और अ, सिर्फ जोडिक साइन जो काम आते हैं वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में काम आएंगे। ठीक है सर। और एक सर ऐसा कुछ होता है कि जैसे पर्सनल एलिमेंट क्या है सर, वो किसका पार्ट होता है सर? कैसे? सर वो भी मैं इसमें करवाती हूँ। पर्सनल एलिमेंट का ऐसे कोई पार्ट नहीं होता, बट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा एलिमेंट सूट करता है या आपको कौन सा मेटल सूट करता है। वो मैं क्लास में जब आपकी डेट्स स्टार्ट कराती हूँ तभी कराती हूँ। जो मेजर चीजें इस वैदिक में आती हैं, जैसे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा बेबी कब होगा, और मेरा बच्चा फॉरेन में जाएगा नहीं जाएगा, हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, हमारे घर में ग्रोथ कब होगी, हेल्थ वेल्थ कैसे ठीक रहेगी, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा करियर क्या रहेगा। तो इसमें करियर का भी हम पूरा करेंगे, जिसमें शायद इसमें हमारा लिखना रह गया। आपका पूरा वो रहता है कि हमें कौन कौन सा करियर लेना चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या हम ये क्या चीजें देखते हैं, हमारा जैसे आउट ऑफ कंट्री का योग क्या बन रहा है, या हमारे घर में शांति क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चंस लेके लोग आते हैं आपके पास कि आपको ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो हम ये सब चीजें ही इसी में पूरा कवर करते हैं। आने पर ये वाले सारी टाइम में जर्नी कब जो है आपकी हेल्थ डे का 1 से स्टार्ट होती है। आने वाले टाइम में कब हेल्थ पिछले पास्ट देख के आप बता सकते हो कि आने वाले टाइम में हेल्थ की कब बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसा जो एग्जैक्ट। आप एक जो आप कह रहे थे ना, वो मेरे को बड़ा वैलिड लगा कि जैसे दोनों अगर ये साइंस मिल जाए, जैसे मैंने वो किया है संदीप सर वाला सर, जी, तो इसमें मेरे को प्लस यही लगता है सर कि उसमें हम क्या है कि उसमें हम सब देखते हैं, बट वो मेडिकल वाला नहीं देखते हम पार्ट। मोबाइल वाला भी इसका एडवांस था, मोबाइल वाला इसका क्लास किया हाँ, था आपने? एडवांस मोबाइल का भी एडवांस है सर इसमें, इसका तो वो इसका कॉर्पोरेट भी एडवांस है। जी सर, ये चीजें अब उसमें ऐड हो जाती है तो। यही जो 3 चैप्टर हैं,
यही आपके 15 दिन के तो यही 3 चैप्टर हैं। तो वो जब बच्चे ये क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो मेरे को ये लगा कि ये इसमें ये उसमें प्लस है, और दोनों मिलाओगे तो आप हर इवेंट की और बीमारी तक की भी प्रेडिक्शन दे सकते हो उसमें। समय की घटनाओं का एक सिंपल सा लॉजिक है। आप थे ना रमेश जी, 3 बजे में थे, 7 बजे में थे? मैं 7 बजे में था सर। अच्छा 3 बजे का। पंकज भाई बैठे हो क्या? हैंड रेस करो अगर हो 3 बजे वाला कोई बच्चा। 3 बजे बच्चा नहीं है। पंकज जी भी शायद 7 वाले में थे सर, पंकज मेरे साथ भी थे। कई बार आपने देखा होगा मैं ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते बोलता था ना, यार ये घटना कैसे घटी, कब घटी। तो ये वैदिक और इसका श्लोशों का मिक्सचर था। मिक्सचर भाई तब जिसको समझना ही मेरे लिए इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं दोनों क्लासे बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। वो फिर सारी वो पॉसिबिलिटीज आ जाती है ना हमारे के दोनों का 100% मिला के अगर आप पॉसिबिलिटीज 100% पॉसिबिलिटीज मिल जाती है और बहुत अमेजिंग तरीके से मिल जाती है। जी भाई जैसे किसी ने पूछा विदेशों के 1-7 देखते ही मैं पूछ लिया था विदेशों बना। वो ये इसके अंदर जो योगाज हैं वो योग खुद ही बता देते हैं कि आपकी योग है कि ये घटना आपके साथ घट के रहेगी, चाहे आज घटे चाहे कल घटे। जी सर जी सर। वैसे मैम का, दीपा मैम का मैंने वो मोबाइल न्यूरोलॉजी किया था और वो बड़ा काम आया मेरे, मतलब अच्छा था, बड़ा अच्छा था। तो सोचो वैदिक के अंदर से निकला हुआ एक पार्ट आपको इतना काम आया तो वैदिक कितना काम आने वाली है। जी सर जी जी रमेश भाई, थैंक यू सर रमेश। कलर थेरेपी अलग आती है ना, इसमें नहीं ना कलर थेरेपी? थेरेपी बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ एक रेमेडीज आती है कलर थेरेपी की, मैम आपकी अपनी तरफ से वैसे ही बहुत सारी गिफ्ट करती रहती है, पर कलर थेरेपी का पूरा कोर्स अलग आएगा। ओके ओके सर। और इसमें और संदीप सर की न्यूमरोलॉजी में क्या कंपैरिजन है? आपने वो की है ना, संदीप ये सर वाली अलग कर ली, वो? संदीप सर वाली कर ली ना महाराज? हाँ कर लिया कर लिया। ये करके देखो, ये भी बुक कर दी है ना? हाँ ऑलरेडी पहले दिन बुक किया है। हाँ तो फिर चिंता क्यों कर रहा, पता लग जाएगा। ओके सर ओके ओके। यार नहीं कोई वही इजी जाती है कि नहीं, वही वो इजी था ना, इधर इजी है कि नहीं पूछ रहा हूँ। जी जल्दी हो जाए, चिंता मत कर। ओके जी हेमलता जी, हेमलता जी, हेलो नमस्ते सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर मुझे ना वो ये जो मैडम ने अभी बताया उसकी मैचिंग करनी थी, जैसे क्लास से शादी। 2 मिनट रुक जाओ मैडम, मैचिंग करवाते हैं। क्लास से रिलेटेड किसी की क्वेरीज है तो पहले उससे बात कर लेते हैं। ओके जी शिवानी जी। राधे राधे सर। जी शिवानी जी। सर एक्चुअली सर ये कोर्स तो मेरे को करना है, लेकिन सर वो टाइमिंग का एक्चुअली दिवाली से लेके हम लोग सर झारखंड में रहते हैं पूरा छठ तक, तो सर ये फिर मैम का ये कोर्स फिर कब आता है वो पूछना था, क्योंकि ये आता कोर्स तो सर करना होगा, क्योंकि सर अगर 2-3 ये कोर्स करेंगे तो मैम आप जो बता रहे थे वो 2 घंटे 2 घंटे रोज तो निकालने हैं मैडम, ज्यादा थोड़ी निकालना है। 2 घंटे रोज निकालने हैं। एक्चुअली सर दिवाली नवरात्रा वगैरह छठा माने, सर वही थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलो वो आएगा फिर 2-2.5 महीने 3 महीने बाद फिर आएगा। रात में जी सर, तब सर ठीक है सर। सर अभी सर कल सर हम जयपुर सर अभी जस्ट पहुंच ही रहे हैं सर। आइए आइए मैम। बोलिए। सर वो खाटू से हम जा रहे थे, अगर आपका मतलब गाड़ी अपनी है तो अगर रहे मतलब पता नहीं सर, अगर एड्रेस आप बोल देते भेजते तो आते। खाटू श्याम बिल्कुल जा सकते हो आराम से, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो मैडम, दर्शन करके आओ। अगर वो संदीप सर ही बोले थे तो सर वही पुष्कर और खाटू से हम जा रहे हैं, अगर उस रूट में होगा सर अगर तो बिल्कुल जयपुर पड़ेगा, बीच में आओ मुझे फोन करो। जी सर कल ही सर, अभी तो हम रात में जा रहे हैं, कल रहेंगे सर, कल परसों 2 दिन। ठीक है हस्बैंड भी आ रहे हैं तो ठीक है सर। जी। जय गुरु। जय गुरु जी में फोन करिएगा, आके मुझे बता दीजिएगा, ऑफिस बिल्कुल रास्ते में पड़ेगा आपको मेरा। जी सर कल सर हम कॉल करते हैं आपको सर फ्री टाइम। ठीक सर ठीक। जय गुरु जी। जी कविता भंडारी मैम। मेरे देख 2 क्वेश्चंस है। जी पहला क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि इवेंट गुड था या बैड था? उसके लिए अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा कुछ आज भी पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे मेरी सिस्टर और मेरे भाभी दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, ईयर एंड एवरीथिंग, मंथ सब सेम है, 9 जुलाई 1992। ठीक है। तो दोनों के इवेंट्स मतलब अभी दोनों पढ़ के। रहे हैं, अभी क्लास एंड नहीं किया, अभी इसमें कुछ पढ़ेंगे, कुछ चीजें बात कर लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू।
डन। अगर किसी को क्लास रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो वो अटेंडेंस कर सकता है, बात कर सकता है, क्लास रिलेटेड हो तो, नहीं तो फिर आगे पढ़ने की तैयारी करें। राइट, चलिए बोलो आयुषी मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। राधे मैम। मैम मेरे को बस एक यही चीज पूछा था, जितना जितना अच्छा आप प्रिडिक्शन कर रही हैं, अगर आपका क्लास करेंगे तो हम 50% तक उतना सीख पाएंगे? मैम प्रैक्टिस ज्यादा करो, सीख पाओगे मैम? प्रैक्टिस 50% करोगे तो क्यों सीख 100%। पाओगे? ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। अच्छा अच्छा मैम, ये अपनी नेम न्यूमरोलॉजी भी बताएंगे? जैसे आप बता रहे थे कि कौन से लेटर को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, ये सब आएगा? मैम वो नेम लॉजी का पार्ट है, यहाँ पे पूरा नेम एनर्जी की पूरी वो देखेंगे, बैलेंस कैसे करना, आपको नेम बैलेंस, किस पे नेम रखना बैलेंसिंग। चाहिए, आपको वो बता दूंगी, कौन कौन से नंबर पे, कंपाउंड नंबर पे नेम गुड है वो बता दूंगी, बिकॉज दिस इज ना नेम लॉजी अगेन ना बिग साइंस, इसको भी उसकी पढ़ने के क्लास लिए अलग आपको से 1.5 से लेते हैं 2 मैम? एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन इट मैम। इसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी का बैलेंसिंग पार्ट मिलेगा, राइट। अगर आप लेटर वाइज करोगे तो उसके लिए पूरा एक अलग साइंस है, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी का, वो भी आईपी सिंह सर सब पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, वो अच्छा अलग है। पर यहाँ पे आपको नेम बैलेंस करना प्रॉपरली आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये मैम अभी जो स्विच वर्ड्स बताई थी वो भी सब आएंगे मैम आपका इसमें? देखो मैम, जो रेमेडियल पार्ट होगा वो आ जाएगा, स्विच वर्ड्स की क्लास बिल्कुल अलग होती है मैम। वैदिक स्विच वर्ड एक अच्छा अलग क्लास है, ये तो बच्चे ने की प्रॉब्लम पूछी तो प्रॉब्लम बता दी, तो मैम तो 100 अच्छा मॉडलिटीज आती है, अभी उनको साइकिक रीडिंग भी आती है, तो साइकिक हाँ, रीडिंग थोड़ी डाल दो। तो अच्छा मैम, ये साइकिक रीडिंग इसमें नहीं है ना, इस कोर्स में? नहीं मैडम, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास है। नहीं सर, एक्चुअली में हम लोग नए हैं तो हमको आइडिया नहीं कि साइकिक अलग से होता है कि इसी में आता है। साइकिक मेडिटेशन का पार्ट है और बहुत डीप पार्ट है, उसके अंदर भी क्लासेस आती है मैम की कई बार, उसमें बिल्कुल चर्चा करेंगे मैम। अच्छा सर, तो फीस अपने लिए वही है 1499 कुछ? आज आज का ऑफर प्राइस तो यही है मैडम, कल तक के लिए, और परसों 16। अच्छा सर, और मैम ये दिवाली वगैरह में तो वो हॉलीडे देंगे ना? हाँ वो रहेगा मैम, हॉलीडे सबके लिए बराबर रहेंगे, मैडम के घर भी तो है, मैडम को भी तो सफाई करनी है, मुझे भी तो करनी है। हाँ हाँ, सही बात है सर। ठीक है, थैंक सबका यू। घर है मैडम, मेरी बीवी मुझे मारेगी नहीं क्या सफाई करने के चक्कर। जी सर, थैंक यू। राधे राधे जी। जी श्रीवास्तव जी। रुकना कैसे जी आप लोग? श्रीवास्तव जी। सर, अभी अभी तो पढ़ाई की। क्या करती मैम? सर मुझे ये पूछना था मैम से। जबरदस्ती हर रोज का प्रोग्राम है हेलो हमारा। हेलो जी हेलो सर। बोलिए मैडम, बोलिए हाँ जी आकृति सर, जी। मुझे ये पूछना था कि मेरा मूलांक 3 है और मैडम हेलो, आवाज आ रही है सर? 5 मिनट रुक जाओ, मूलांक भाग्यांक के लिए भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्लास रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो बात कर सकते हो आप। ओके सर। जी संजीव भाई। सर जैसे अभी आपने कहा कि इसमें नेम न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाएंगे, वो डिटेल वो नेम है, और न्यूमरोलॉजी का नेम के पार्ट बारे क्या में है कि कुछ और आपको कंपाउंड सिखाएंगे। कौन सा जाना चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी है इसके अंदर, जी कंपाउंड क्या जी। है, राइट, कौन सा तो कंपाउंड बेस्ट क्या चीज रह सकती है, नेम को बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो सर मेरे को ये जानना था, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, ये पूरी सिखाएंगे कि इसमें भी कुछ है? ये कंप्लीट, बाकी कंप्लीट है, नेम न्यूमरोलॉजी भी पूरा कोर्स है इसका, जो इसका पार्ट है वो पूरा चैप्टर है। ओके नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर एक रिसर्च हुई कि संजीव में IV की जगह IEE कर सकते हैं, ओके ठीक है। डबल ई से उसकी शारीरिक देखा जाए तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ठीक ओके। है। तो वो एक पूरा एक बहुत बड़ा साइंस है, वो 1.5 महीने का अपने आप में एक कोर्स है, उसको बोलते हैं कोर्स प्रोटो है। साइंस, राइट। वो साउंड वाइब्रेशन जो IP सिंह सर ने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाई है, ओके। तो अभी उनका भी आ रहा है, नवरात्रों का भी कोर्स आ रहा है। हाँ हाँ, अभी नवरात्रों का भी कोर्स है, आ रहा है। नवरात्रि के बाद उनका कोर्स आ जाएगा, IP सिंह सर पढ़ाते हैं, वो खुद कोर्स अपने आप में 1.5 महीने का है। वहाँ अल्फाबेट ओके। क्या बोलता है, नंबर्स क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्या बोलता है, इवेंट क्या बोलता है, इन सब का टोटल कैसे हो रहा है, टोटल अगर आ रहा है तो इस पे क्यों जाना चाहिए, कैसे डिजाइन होता है नेम, पूरा न्यू डिजाइन कैसे करना है, वो पूरी चीजें उसके अंदर 15 फैक्टर्स है उसके अंदर। ओके ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये पूरी सिखाई जाएगी? मोबाइल पूरा है, पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरा है सर, इसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ बचता नहीं है। ओके ओके सर, थैंक वैदिक यू। प्रोफेशनल कोर्स पूरा है, पूरा इसके है। इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, जी 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 जी। ठीक है। जो भी मेरे यहाँ पे कोर्स अधूरा होगा ना, कि बेसिक टू एडवांस पढ़ लो, एडवांस टू प्रोफेशनल, वो पहले बता दूंगा। ये कंप्लीट ये कोर्स है, इसके ओके। बाद ये कोर्स कंप्लीट से ज्यादा ये और बता दे तो मार्केट में इतना भी नहीं है। सर इसका हमारे बेस्ट लिए तो सब नया है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं, है।
आई एम सेइंग दैट कि मैं आपको वो भी गाइड भी कर रहा हूँ तो पूरा बता भी देता हूँ कि पूरा बिल्कुल। कोर्स का मार्केट कॉस्ट है 20,000 to 25,000 रुपीज, यस एंड दैट इज नॉट कंप्लीट इनफ येट। वो इतना भी नहीं दे रहे हैं, या ये भी मुझे पता है, पर ठीक है ना, सबका अपना अपना चॉइस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपना तरीका है। जी ओके, थैंक यू। राइट, राधे राधे जी। जी शालिनी सालू मैम। हेलो जी मैडम। मैम, मुझे जय गुरु जी। जय सर गुरु। मुझे जय ये गुरु जी। पूछना कि आज क्लास में क्या हुआ, मैंने आज लेट हो गई हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग ना है मैडम, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अभी सुन लेना। पर आप मुझे आज ये बता दो इवेंट्स में क्या आप बता रहे मैडम थे। 1 मिनट में तो बता नहीं सकता, पूरे 50 मिनट की क्लास, 50 मिनट की क्लास है मैडम। नहीं, इवेंट्स में मतलब किसके आपकी मतलब लाइफ टॉपिक के का वो आपकी लाइफ के पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या हो चुके हैं और क्या होने वाले हैं, तो वो कैलकुलेशन है उसमें। वो सारा कैलकुलेशन है मैडम, जादू थोड़ी है। ऐसे आम भट्ट है, आंख बंद करो मुट्ठी बंद करो खोल के बोल ये रहेगा, वो थोड़ी तो बता। मैम थोड़ा मेरे को बता देंगे ब्रीफ में कि कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग कैसे। सुनो मैडम, रिकॉर्डिंग आ रही है अभी, 1 घंटे में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। सर पहले वाली भी नहीं थी, पहले वाली हो गई, 4 हो चुकी है मैडम। मैंने आज अभी सर्च कर रही थी, नहीं आई अभी। अच्छा कोई बात नहीं, आज जल्दी कर दूंगा। डन, चलो राइट जी। नेहा मैडम, नेहा जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक तो जो कोर्स हम जो करेंगे इसको क्या अगर जैसे सेकंड टाइम के अंदर अगर इनकेस कोई क्लासेस मिस हो जाती है तो क्या रिपीट कर सकते हैं? मैडम बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलती है आपको प्रॉपरली गाइडेंस के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हो, रिपीट करना हाँ है। रिकॉर्डिंग्स तो, हाँ राइट, वो रिकॉर्डिंग्स तो आप रहेगी, देंगे, पर क्या अगर आप हम वापस दोबारा नेक्स्ट टाइम रिपीट रिपीट कर करना सकते हैं ये चाहते हो तो क्लासेस? नेक्स्ट टाइम रिपीट करें तो 33% अमाउंट पे आप रिपीट कर सकते 33% में? हो। जी ओके सर। आप जयपुर के हैं, सर? यस मैम। मैं भी जयपुर की हूँ। राइट मैम, मैं सोडाला ही रहता हूँ मैम। ओके, ठीक है सर, मैं जयपुर आऊंगी तब मिलूंगी आपसे। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ओके, थैंक यू सर। जय गुरु जी, राधे राधे मैम। जी दीपिका जी। राधे 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 सर। राधे रा- राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस थे कि एक तो टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं? 5 से 7, 9 से 11, दोनों में से 9 कोई से भी 11 चूज तो कर हम सकते चूज कर सकते हैं 9 to 11। जी जी। और सेकंड सर, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैंने अगर हम 2 बार करके कर पेमेंट सकते करना हो, चाहें तो कर सकते हो, अलाउ करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी पहले। ठीक है सर, आई विल टॉक। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। कल 12:30 बजे के बाद। जी राणा साहब और सैमसंग सर। यस सर बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। एक सेकंड शिवानी जी, बोलो सर। सर जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका भी कुछ है सोल्यूशन? बहुत सारे सोल्यूशन, उसको बैलेंसिंग ऑफ नेम, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट नंबर ये सिखा आता है, उसको काम आ जाएगा। तो जो ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड पे चलता है डेट ऑफ बर्थ, वो भी हो सकता है कि नहीं? जमी जमी डेट ऑफ बर्थ तो आप शाहरुख खान की रख सकते हो, सलमान खान की रख सकते हो, नरेंद्र मोदी की भी आप नहीं, मेरे नरेंद्र कहने का मतलब है कि जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो डेट ऑफ बर्थ चल रहा है। वही कह रहा हूँ, डमी डेट ऑफ बर्थ। अगर हम समझो कि अगर गलती से नरेंद्र मोदी की भी रख लोगे तो नरेंद्र मोदी थोड़ी बन जाएंगे, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे हम लोग, राइट। तो इसके लिए फिर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मान लेते हैं, तो उसके लिए आप बैलेंस ऑफ कंसल्ट कर सकते हो अपने आप को। अगर पढ़ोगे तो आपके अकेले अपने लिए थोड़ी पढ़ रहे हो महाराज, बच्चे हैं, वाइफ है, भतीजा है, भाई है, बिजनेस है, व्यापार है, कैलकुलेशन और भी तो जिंदगी की बहुत है ना राणा साहब? हेलो। है ना सर, ये सारी बातें भी तो है। सर फिर मैं यही पूछना चाहता था ना कि अगर वो भी नहीं रख सकते तो फिर क्या नेम पे हाँ, अडॉप्ट करना पड़ेगा नेम को? नेम भी है, बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, कार्ड का नंबर है, अकाउंट उसका, आपके घर का नंबर है, पता नहीं कितना कुछ है। है ना। और वैसे अगर बेसिक डेट ऑफ बर्थ के आसपास की डेट ऑफ बर्थ भी है तो आप डेट ऑफ बर्थ को रेक्टिफाई भी कर सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ के आसपास की डेट ठीक ऑफ है सर, बिल्कुल ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। फिर तो जो मैंने बताया वो बैलेंस कर सकते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के नियर अबाउट है कि 22 है, 23 है, 25 नहीं और है 27, 25 27 के बीच का, तो उसका तो सॉल्यूशन मिल जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है सर, ज्यादा डिफरेंस है।
ज्यादा डिफरेंस है तो ईयर्स का डिफरेंस है। आप कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने इवेंट के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हो। ठीक है सर, जो भी आप बता रहे थे भाई। जी 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 ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। जी। शिवानी राणा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी गुड जी गुड इवनिंग इवनिंग। एक्चुअली मैंने वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था आईपी सर का भी, जो मेडिकल नेम मैडम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेडिकल सर नेम। उसका जो एक ऐप है, मुझे उसमें ना कोई वीडियो दिख रही है और ना ही ग्रुप में कुछ, मतलब रिगार्डिंग वीडियोस मैंने 2 कोई। बार ऐप डाली है मैडम, तीनों बार उसको जिसको फोन आया है उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, देखो उस मैसेज के नीचे अच्छा लिखा है। मैसेज। वो मैसेज जो मैं भेजता हूँ उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे अगर किसी की नहीं चल रही होती, मैं उसके इसीलिए वो नंबर एक्स्ट्रा डलता है कि आप फोन करेंगे और तुरंत प्रभाव से आपकी रिकॉर्डिंग, अभी इस क्लास के बाद ही मुझे फोन कर दो, मैं 2 मिनट में ऐड कर देता हूँ। मेरे 7715930333। इसी पे कर लो, चलो इसी पे कर दो, इसी पे ठीक है सर। डन। राइट सर। राइट सर। ओके, थैंक यू। जी संजीव जी। जी सर, नमस्ते। राधे मैंने राधे। पहले एक क्लास कर चुका हूँ दीपा मैम से ही, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? फिर एक कुछ उसके लिए अमाउंट चलो डिडक्ट होगा? उसमें मुझसे बात कर लो, मैं देख लेता हूँ कब की थी आपने, तो जो भी होगा। शायद अराउंड 1 साल हो गया, 1 साल या 7-8 महीना हो गया, ऐसा हो गया। मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे राधे राधे लिखो, कल दिन में हाँ मुझसे हाँ। 12:30 1 बजे बात और सर, करें। और एक बात है, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एस्ट्रोलॉजी विथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऐसे कुछ तो आपने बताए थे। ओके, तो इसके नीचे भी जो नंबर था, मैंने उनको पिंग किया था कि ये क्या नया कोर्स है ना, क्या है एस्ट्रोलॉजी विथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं किया। वो क्या कुछ सर न्यू कंसेप्ट है? आ जाएगा उसका उनसे वेबिनार आ जाएगा, चिंता मत करो। मतलब कुंडली से मोबाइल न्यूमरोलॉजी कुछ तो ऐसे कुछ तो था, वो पॉडकास्ट में आप थोड़ा बताए थे। उसका भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, चिंता मत करो, बता दूंगा। अच्छा, वो कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। ओके ओके सर, थैंक यू। राइट। चलो दीपा मैम, चाय खत्म हुई? हाँ हाँ, वो तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राइट, सो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने जी क्या पढ़ा अभी तक? इवेंट। प्लीज कंटिन्यू करें अपने इवेंट के साथ। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है इवेंट। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो इवेंट कैसी है, तो मैं यहाँ पे आपको 1 to 9 कुछ बता रही हूँ, उसको आप लिखते जाएंगे कि जब हमारे पास इवेंट 1 आएगी तो उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, और अभी ये भी बताती हूँ आपको इवेंट को कैसे देखना है। ये देखो, अब ना एक चीज ध्यान से देखना, ये टोटल मैंने क्या बोला था, कौन सी एज आई है इनकी, ये 31 की एज आई है। तो 31 का आप इस ईयर को टोटल करते जाना, और जो मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ उसके साथ मैच करते जाना। 31 का टोटल क्या लिखोगे? हितेश सर, हितेश सुराना, क्या लिखोगे हाँ सर बोलिए ना 31 मैडम। को? हाँ बोलो, क्या लिखोगे 31 को? 4 गुड। अब ये यहाँ पे 38 की ईयर आई है, इसको क्या लिखोगे? 2। 10 हाँ, 1। 38 का टोटल 11 आएगा, 11 का टोटल 2 आएगा। ओके हाँ। 45 का क्या 9 लिखोगे? 9। 9 24 का? 6 17 का? 8। 8। अब इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसकी बात करें हम? हमने जो निकाला है हमने उसके अकॉर्डिंग देखते जाना है। यानी कि जैसे अब उन्होंने बोला, अभी ये किसी ने बोला ना उनका 44 की जब एज थी उनका जॉब छूटा, और एक ने बोला 40, कौन सा था, एक 26 में उन्होंने बोला कि मेरा जॉब छूटा या कुछ मैंने नया प्रॉपर्टी लिया, तो टोटल आया 8। अब ऐसी किसी ने हमें बोला था कि जब उनका टोटल 1 आ रहा था, जैसे 19 ईयर वाले एक थे ना, लेडी थे, कि मेरा 19 ईयर का ही निकल रहा है, तो उसके बाद मैं करूँ 1 की मैं कैसे निकालू, आई थिंक वो क्या नाम था, ऐसे नाम था उनका। उन्होंने बोला, तो मैंने उनको क्या बोला कि हम 1 पे डिफिकल्ट होता है इवेंट 1 निकालना, और 2। तो 1 के लिए हम गोचर का वेट करेंगे। ठीक है, पर 19 की मान लो किसी की एज है, तो 19 का टोटल क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। तो लिखिए, जब 1 है, 1 में क्या क्या हो सकता है?
किसी भी चीज की न्यू बिगिनिंग को दिखाता है ये। न्यू बिगिनिंग क्या क्या हो सकती है? किसी की लाइफ में बेबी का आना, उसकी शादी होना, उसकी जॉब लगना, उसने नया घर लिया, या लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होना। वन का मतलब ये होता है, तो ये मतलब से हम वन की एज को देखेंगे। अब वन की एज कौन कौन सी हो सकती है, किस किस पे हो सकती है? किसी की उम्र अगर होगी 19 साल, किसी की एज होगी है 28 ईयर्स, किसी की आगे एज होगी 37, किसी की एज होगी 46। तो आप उसमें वन वाली ये चीजें उससे पूछ सकते हैं। गॉट इट? इजी। फिर लिखे हैं नेक्स्ट 2। अब आपको यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ। जैसे अभी किसी का 38 आया था, उसमें उन्होंने बोला कि कुछ इश्यूज आए थे, पता नहीं वो यहाँ पर है या नहीं, जिन्होंने 38 बोला था। कुछ रेड शर्ट पहना हुआ था ना जिन्होंने, कहाँ गए वो? है क्लास में चले गए। उन्होंने बोला 38। अब 38 में एक चीज आप, सुमित सर देखो, अब आप याद रखो, लाइफ में 38 नंबर इज इट शोज मेजर एक्सीडेंट्स, एनी काइंड ऑफ मेजर। 38 में हार्डली कुछ गुड होता है। 38 की एज बता रही, टोटल तो 2 आएगा ही आएगा इसका, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ 38 की बात कर रही हूँ। अगर आपका नेम भी किसी का टोटल 38 पर आता है, नेम नंबर जैसे आप शेल्डियन से निकालते हो, तो आप चेक करोगे जिनका नेम नंबर 38 पे आ रहा है या जिनका कंपाउंड नंबर 38 पे आ रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हो गए। हो सकता है मेजर एक्सीडेंट में जो व्हीकल्स एक्सीडेंट, या लाइफ में लोगों का छूटते जाना, उनसे दोस्त नहीं बनना, दोस्त छूटते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्यों छूट गए। लाइफ में शादी टूट गई, एक शादी की दूसरी शादी ठीक नहीं चल रही, तब भी ऐसा लग रहा है कि टूटने पर है। बच्चे साथ नहीं रह रहे, मतलब उस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्यों रहा है ये। या 30 एज की एज में आप अच्छी वाली नौकरी कर रहे हो, छूट गई। ये मैंने सिर्फ 38 की बात की है, 2 की नहीं। ठीक है, अब 2 की लिखो। तो अब 38 का भी चांस की बात है, 38 का टोटल भी 2 ही आता है, तो हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। जैसे किसी की एज निकल के आई, 20 ईयर्स का इवेंट निकल के आया, 20 उसमें आएगा आपका 29 पे आ रहा है कोई एज निकल के। ठीक है, आगे आपका 47 पे आ रहा है एज निकल के। तो हम 2 पे उससे क्या क्या पूछ सकते हैं? पहली बात हम पूछेंगे, 2 इज अ मदर, 2 इज अ चंद्रमा, 2 इज अ मदर, मदरली इंस्टिंक्ट। तो हम पूछेंगे क्या आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे, और आप खुद भी एक माँ है, तो क्या आप भी ठीक हैं? आप बोलो नहीं मेरी मम्मी तो ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरी तबीयत खराब रहती, तो आप खुद भी एक माँ है। तो घर में जो माँ है उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और 2 नंबर भी दिखाता है जो आपका कुछ काम पेंडिंग था पिछले साल, वो आपका इस साल कंप्लीट हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। मान लो आपका मकान बन रहा है, आप सोच रहे थे आज इस बार हमने वहां पे शिफ्ट कर जाना है, पर वो आपका नेक्स्ट ईयर जाके कंप्लीट हुआ तब आपने शिफ्ट किया है। तो 2 में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट लिखे 3। 3 होता है हमारा फैमिली को दिखाता है। 3 का कीवर्ड होता है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड ऑफ एनीथिंग। आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, आपने अपनी फैमिली एक्सपेंडिंग की। ठीक है, अभी तक वो कपल सोच रहा था चलो अभी नहीं है प्रिपेयर, नेक्स्ट ईयर देखेंगे चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए देखा। या हो सकता है एक बच्चा पहले था, नेक्स्ट एक और बीबी आ गया तो फैमिली एक्सटेंड हो गई। या आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपकी शादी होगी, अब आपके ब्रदर इन लॉ की शादी हो रही है, तो एक ही फैमिली में आ रही है, एक और बेटी आपके घर आ जाएगी, तो फैमिली एक्सपेंड हो गई। ठीक है, या आप खुद मदर इन लॉ हैं, तो आपके आगे दोता दोती हो गए, तो क्या होगी? फैमिली एक्सटेंड होगी, मेंबर का बढ़ना, समझ गए? एक्सटेंडिंग ऑफ एनीथिंग। आपने नई गाड़ी ले ली तो भी एक्सपेंड होगी, क्योंकि आपने फैमिली को बढ़ाया, बिजनेस बढ़ना, एक्सपेंडिंग। तो किसी भी चीज का एक्सपेंडिंग दिखाता है ये। दोस्तों के साथ घूमने चले गए तो ये भी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। तो कोई भी चीज एक्सटेंड होती है तो उसको हम नंबर 3 से हम देखेंगे। तो कौन सी एज पे आ सकता है ये? जैसे अभी हमने एजेस निकाली, ठीक है, जब 30 की एज आ गई तो 3 ही आएगा टोटल। ठीक है, 48 आ गया, टोटल 3 ही आएगा। नेक्स्ट लिखे 4। तो जैसे अभी हमने 31 की ईयर पे मैंने क्लिक किया था, हितेश जी ने बोला ना 31 का क्या आएगा, टोटल 4 आएगा ना। तो अब जिसकी एज पे टोटल 4 आ रहा है, तो ये वाला टाइम दिखाता है इसकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन आ रही होंगी। कई बार इसको पता ही नहीं चलेगा मेरी लाइफ में चल क्या रहा है।
सब तरफ से परेशानियां दिख सकती हैं, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिख सकती है, मैं ये करूं या मैं वो करूं। पैसा कहीं लगाया, वो डूब गया। अब किसी और दोस्त ने सहारा दी, उसने कहा नहीं नहीं चल ये करते हैं मिलके, इसमें कुछ नहीं है। वहां पे मिलके पैसा डाला, दोनों का खराब हो गया। अब उस दोस्त को भी कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या है हमारी जिंदगी में। फोर में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, और कई बारी फोर में सडन चीजें भी होती हैं। जैसे किसी की मैरिज लॉन्ग टाइम से नहीं हो रही, 31 की ईयर में आगे हो गई। जॉब नहीं लग रही थी लंबे समय से, अब लग गई। फैमिली बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत पैसा था, खुला डुला सब कुछ चल रहा था, अचानक से नुकसान हो गया। BMW से मारुति पर आ गए। मेजर कुछ भी, अप एंड डाउन फोर में। नेक्स्ट फाइव में, फाइव में आपकी लाइफ में जैसे आपका जॉब नहीं लग रहा था, जॉब लग गया। हो सकता है आप प्रॉपर्टी बनाओ, हो सकता है आप प्रॉपर्टी बनाओ, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बेबी बॉर्न हो, हो सकता है आपको कहीं से पैसा मिले, जॉब में प्रमोशन हो। नेक्स्ट लिखें 6 नंबर। अब आप 6 देखोगे, ठीक है, जैसे 33 की एज, 6 आ गया टोटल। तो 6 की एज में आप उससे पूछोगे क्या कोई शादी हुई है घर में, आपकी हुई है या घर में किसी की हुई है। 6 नंबर मैरिज को भी दिखाता है, खर्चे को दिखाता है, उसका घर में कोई खर्चा किया हो। खर्चा कोई भी हो सकता है, वो बोलता है हमारे घर में तो शादी नहीं हुई तो खर्चा कहाँ से होगा। तो अच्छा भाई शॉपिंग की होगी आपने, अच्छी हैवी शॉपिंग की होगी, गोल्ड वोल्ड खरीद लिया होगा, हो सकता प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो। तो खर्चा तो किया ना आपने। आपने अपनी गाड़ी ले ली, खर्चा तो हुआ ना। गाड़ी को अपने रिनोवेट करा लिया, अपनी गाड़ी में कुछ चेंजेस कराते वो करा लिया, घर करवा लिया, तो 6 तो है ना। तो 6 में आपके खर्चे को भी दिखाता है। मैरिजेस हो सकती हैं, पैसा खर्च हो सकता है। नेक्स्ट लिखे 7। 7 नंबर चेंज दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफर होना, कहीं घूमने जाना। चेंज ऑफ प्लेस है ये भी। आपने प्लान किया, बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं गए, घूमने जाते हैं 4-5 दिन के लिए, तो चेंज ऑफ प्लेस। चाहे आप 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए, पर आप उस वाली एज में गए। जैसे एज 43, 34, 7 आएगा इसका टोटल, 25 टोटल आएगा 7। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंज। आपने घर शिफ्ट किया, आपने सिटी शिफ्ट की, आपके हस्बैंड की जॉब लगी तो आपको सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ा, तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एनीथिंग, या किसी तरह की सर्जरी, चाहे वो छोटा कट ही लगाओ, डॉक्टर से टांके लगवाने पड़े। नेक्स्ट लिखेंगे 8। 8 में उथल पुथल मचती है, डॉक्टर के खर्चे बढ़ते हैं, हेल्थ इश्यूज आए, डॉक्टर पे खर्चे हो गए, डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, पैसा वहां जा रहा है, प्रॉपर्टी को खरीदी या बेची होगी। नाइन। 9 में भी जो काम 8 में नहीं हुआ, वो 9 में कई बार चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो एक तरह से प्रमोशंस को भी दिखाता है। आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है उसको भी दिखा रहा है। मैरिज भी हो जाती है 9 में, तो 9 आपका मैरिज भी दिखाता है। टोटल एज 45, 36, 9 आ गया आपका, है ना। बिजनेस की नई प्लानिंग को दिखाता है, हो सकता है आप प्लान कर रहे हो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का। या
आपने कोई अपनी लाइफ में कोई मेजर चीज किसी के साथ कट ऑफ कर दिया, हो सकता है वो बिजनेस आपने बंद कर दिया, हो सकता है इस साल आपने किसी दोस्त का साथ हमेशा के लिए छोड़ना पसंद कर लिया और सोच लिया अब बस इसके साथ और नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो किसी चीज की एंडिंग को भी दिखाता है, पर वो सडन नहीं होगा, प्लानिंग चल रही होगी कि नहीं नहीं इसको मैंने बहुत बार देख लिया, बार बार धोखा दे रहा है मुझे, मेरे को इसके साथ अब कट्टी करनी है ना। तो ऐसा सीन भी आपको 9 में मिल सकता है। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हो जो आपने अभी निकालना सीखा है। इजी था? अब कनेक्शन आ रहे हैं अपने अपने निकल के कि मैंने कैसे बोला था? अब आप अपने देखो, आपके कनेक्शंस पूरे मिल जाएंगे। लाइफ की जो मेजर इवेंट है, जैसे किसी किसी के 7 7 8 8 साल के बाद आ रही है, तो प्लस माइनस 1 2 कर लेना, थोड़ा बहुत साल का ऊपर नीचे जरूर होता है, बट आपकी इवेंट पक्का निकल के आएगी। वो थोड़ा प्लस माइनस तो हम ले ही लेते हैं ना। थोड़ा प्लस माइनस क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन है, क्लास में समझाऊंगा। बर्थडे का 6 मंथ का, किसी का बर्थडे जून में है, किसी का जनवरी में है, तो उसके 18 मंथ से लेके 6 मंथ से 18 मंथ के बीच का एक डिफरेंशिएट होता है, वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। जी हाँ जी, वर्मा साहब बोलो। दीपा जी, आपने 3 में क्या लिखवाया था? इफ यू कैन जस्ट रिपीट एक और बार। एक्सपेंडिंग ऑफ एनीथिंग। अच्छा, मतलब एक्सपैंड करना। बट फैमिली होना, फैमिली एक्सपेंड होना, होती है, बट बिजनेस फैमिली में एक्सपेंशन बेबी हो हुआ। सकता है, प्रॉपर्टी ले ओके सकते हो। ओके, या थैंक यू। क्यों जी? हेलो जी हेलो, हाँ जी उमा जी। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। ये मुझे डाउट था, आपने जो वो 38 का बोला, सो दैट कंपाउंड नंबर 38 है मैडम, वो आपने जो कहा? हाँ जी, कंपाउंड नंबर 38 बोला मैंने, या जिसका नेम नंबर 38 पे आया मैंने उस पे बोला है। तो उसका ही वो कुछ मेजर एक्सीडेंट और ये कंपाउंड नंबर 38 का ही, बिकॉज इट इज कमिंग टू फॉर माय सन्स कंपाउंड नंबर 38, तो उसका अभी एज 38 नहीं हुआ, तो उसका ही इज 30 इयर्स ओल्ड, सो अभी उसका मेजर इवेंट कैसे पता करना? अभी उसका एज उतना आया ही नहीं। तो मैम मैंने ना आपको 38 पे बोला है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी आपने 38 निकाला है, या उसका नेम का टोटल आप शेल्डियन जो आपने सीखा आपने उससे निकाला 38 आ रहा है, तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं उसकी जिंदगी में। तो वो फ्यूचर में है ना मैडम, वो मतलब आपका तो अभी 30 ईयर का 38 पे आएगा। आपका टोटल कंपाउंड नंबर क्या है आपके बेटे का? 38। 38 पे तो अभी कहानी बताई आपको सारी। नहीं, अच्छा वो तो बताया, लेकिन मेजर इवेंट का मतलब अभी 30 ईयर्स है तो। मैम देखो, फिर से सुनो, फिर से कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। मैंने 38 पे आपको बताई, चाहे फिर वो आपका नेम नंबर से आ रहा है, चाहे वो आपका कंपाउंड नंबर 38 आ रहा है, तो मैंने बताया कि 38 पे मिसहैपनिंग होने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। पर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप 38 को टोटल करते हो तो यू फाउंड 2 नंबर। 11 आएगा, 11 को वापस कनेक्ट करोगे तो 2 आएगा। 2 आएगा। तो 2 का मैंने इवेंट आपको बताया। 2 में इवेंट क्या क्रिएट होगा? या तो उसका काम जो अटका हुआ है वो कंप्लीट हुआ, या मैंने क्या बोला है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी मम्मी को हेल्थ इश्यूज आएंगे, या उसकी वाइफ है, अब वाइफ मदर बन चुके तो वाइफ को भी आ सकते हैं। तो 2 को मैंने करेक्शन किया मदर से। तो आपको देखना है कि आपकी हेल्थ ठीक है, अगर 2 है तो आपको तो कोई इश्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने 2 में ये बात लिखवाई है, ठीक है। अब क्लियर? नहीं। हाँ नहीं हो गया हो गया हो गया। जी ओसवाल जी। कविता जी। प्रणाम। राधे राधे मैम। राधे राधे। ओसवाल सर, सर भैया लाइन पे पहले। जी ओसवाल सर बोले। जैसे अभी मैंने मेरा कंपाउंड निकाला तो 39 आता है, तो मेजरली में कि सब जो इवेंट आते हैं और मेरा 9 है, तो वो सब 3 के इवेंट आएंगे, हाँ हाँ। क्योंकि 9, तो वो सब जो 3 का अभी आपने बताया, जैसे फैमिली एक्सपेंशन, बिजनेस, जो भी सारी काफी सारी चीजें, तो बस वही इवेंट्स मेरे को मिलेंगे ना, हाँ क्योंकि 9 3 में 9 में तो आपको कोई जो सेम चीजें अभी, मिलेंगी। हाँ अभी 37 है, 36, तो 30 की एज में 39, फिर देन 48, 57, तो सब 3 के ही आएंगे मेरे इवेंट्स, आपके 3 के ही निकल के आएंगे। क्योंकि 9 को कुछ भी मल्टीपल करो, जैसे मैंने जहाँ तक हाँ देखा। वो सेम आएगा। तो अब ऐसी चीज के लिए फिर हम वी वेट फॉर द गोचर। ओके। हाँ
इसमें आपके थैंक यू। फटाफट निकलते हैं, गोचर में थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं, उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन निकाल के फिर आपको हर एक का निकालना पड़ेगा, बट यू फाउंड दैट आंसर। और 39 का कंपाउंड कैसे है मैडम? जैसे 39 का अभी कंपाउंड नंबर इज वेरी गुड सर, थैंक 39 का यू। गुड। हेलो मैम। हेलो सलोनी जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा 30 आ रहा है कंपाउंड नंबर ठीक और है, मेरी एज अभी 28 ही है, तो फिर मुझे उसे रिलेट करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी की एज देखिए हमने इवेंट के साथ कैलकुलेट किया है, अभी आपका टोटल क्या आया 30, 30 ठीक है। अब आप आपका बेसिक नंबर बताओ, बेसिक नंबर क्या आया आपका? 2। 2। तो आपकी एज आ गई, दो दो हल्के अब निकालोगे, 28 आएगी, 30 आएगी, फिर 32 हाँ आएगी, ठीक है। ठीक तो है। अब 30 की एज पे देखो अब आपका क्या इवेंट बन गया है। 3 पे मैंने बोला एक्सपेंडिंग ऑफ एनीथिंग, मैरिज हो गई आपकी, नहीं नहीं तो 30 में आपके मैरिज की घर में बात बात चल रही होगी फिर। जी, बात चल रही है और अभी मेरी एज 28 है। हाँ तो बातचीत चल, एज तो 20 हाँ आपने तो नेक्स्ट ईयर की भी निकाली ना, हाँ 28 हाँ में भी क्या आ गया, टोटल 1 आ गया। जी। 1 पे मैंने अभी क्या बोला इवेंट, आप बताओ क्या बोला मैंने, 1 पे क्या क्या हो सकता है? मैरिज बताइए। तो फिर आपकी हो सकती है, चांसेस भी हैं, जी हो सकता है जी अभी जी तक घर वर आप पसंद वसंद कर रहे हो, कहीं अचानक से मैरिज हो जाए, जी। ठीक है। जो अभी तक पसंद नहीं आ रहा ओके। सडनली कोई ऐसा रिश्ता क्लिक कर जाए मम्मी पापा को, मम्मी पापा ने और सलोनी को भी पसंद आ गया, तो 28 में जो न्यू बिगनिंग दिखाई है आप अपना 28 वाला देखोगे। 30 तो भी आपका जी आया जी नहीं है, हाँ बट 33 दिखा रहा है एक्सपेंडिंग, तो हो सकता है ना 28 में मैरिज हो, 30 में आपका बेबी वगैरह हो जाए, तो एक्सपेंडिंग होगी आपकी फैमिली, या आपका जॉब में अच्छा। प्रमोशन हो जाए, तो वो भी तो हाँ एक्सपेंडिंग थिंग ही है ना, हाँ हाँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके वेलकम जी। विकास कुमार जी। अनम्यूट सर, विकास कुमार सर। हाँ मैम, हेलो। हेलो। टोटल हमने अपना काउंट किया है तो 40 आया है, 40। एज हो तो गया फिर 40? 40 हाँ को हो गए? 40 को हो गए क्या महाराज? नहीं, मतलब कि वो जो हमारा टोटल बर्थ है 18 जुलाई 1995 है, तो इसको हम्म हमने काउंट किया तो 40 आ रहा है। 40 हो जाने तो तो दो। मैम जॉब वगैरह किस टाइम लगेगी, गवर्नमेंट अभी आपका जॉब? क्या गवर्नमेंट सर पहले अभी अपनी इवेंट निकालो, हम इवेंट की बात कर रहे हैं, अभी जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इवेंट देखो। आपकी इवेंट देखो कौन सी आ रही है अभी निकल के, इवेंट मतलब? क्लास में थे आप अभी? हाँ क्लास में तो थे। तो क्या कैलकुलेशन निकला सीखा आपका था। इवेंट? कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा 40 में से हाँ माइनस करो, आपका बेसिक नंबर क्या है? बेसिक नंबर 9 हो जाएगा ना, 18 जुलाई है तो। हाँ तो 9 माइनस करो, तो आपके पास आ गया एक 31। आप पहले 31 से पहले मैच करो, 31 की एज में क्या था? 40 में से माइनस करें? हाँ जी, पहले आप कर लीजिए एक बार 31 हो रहा है, कैलकुलेशन देख। 31, हाँ 31। हाँ, तो 31 में क्या हुआ था पहले आप एक बार सर इवेंट चेक करो, मैंने भी काफी बता दिया इसके बारे में, आप पहले चेक करो फिर बताना। जी शिप्रा जी। जी मैम। मैम हाँ मेरा जी 33 में ना बेटा हुआ था, ये ठीक है, मतलब 2020। तो अभी लाइक नेक्स्ट में 38 आ रही है, तो मेरे आपने बताया कि मेजर एक्सीडेंट और बड़ी सारी प्रॉब्लम, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैम क्या नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको एक इवेंट का पार्ट बताया है कि ये होता है, डाटा जो मैंने ऑब्जर्व किया 38 पे, मैंने सिर्फ वो आपको शेयर किया है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, क्या हो गया। स्टिल कुछ कभी ना कभी तो सबकी 38 तो आती है मैम, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपकी आएगी किसी और की नहीं आएगी, ठीक है। हम वैसे बेसिकली एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जैसे आपका नेम नंबर 38 आ रहा है या आपका कंपाउंड नंबर 38 आ रहा है, मैंने उसकी बात की है। कंपाउंड वही 38 अब आएगा ना? अच्छा वो, अच्छा कंपाउंड 38 आ रहा है, कंपाउंड ओके। नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ से जो टोटल निकल के आया उसकी बात करेंगे, एज 33 तो है, सभी की 38 ठीक कहीं ना है। कभी आएगी आएगी, ठीक है। ओके ठीक है मैम, वो तो ठीक है 33 है, ठीक है। हाँ थैंक ठीक है। यू। जी प्रकाश सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते सर। हाँ, मेरा एक्चुअली 30 आ रहा है, हम्म 16/6/1961। तो हम्म एक्चुअली 30 में से 7 माइनस करें, 23 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी। ठीक और है।
उसके बाद 37 हमारी माता जी गुजर गई। उसके बाद 44 में शॉप परचेस किया, 51 में शॉप परचेस किया, 58 में गोवा में कॉन्ट्रैक्ट लिया, अभी 65 में प्लानिंग है, पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो परचेस करना है बहुत प्रॉपर्टी। ठीक मैच है हो रहा सर, है। थैंक ठीक यू। है सर, ओके, वेलकम सर। जी किरणदीप कौर मैम। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, मेरे टोटल जो है ना 37 ईयर एज बन रही है, 15/7/1968। पर मुझे कुछ इवेंट तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे कि क्या हुआ क्या कोई नहीं बात हुआ। हाँ, कोई बात नहीं मैम, लेकिन फिर क्या हो गया? 93 में मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, है ना। एक हम्म दो इवेंट मेरे सही आए हैं। 1987 में मेरी मैरिज हुई थी, तो जो हम्म अभी तक भी डामाडोली टिकी हुई है बस। हम्म कोई तो बात नहीं। बाकी मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मेरे मैरिज इश्यूज क्यों हैं, थोड़े बता सकते हैं आप? मैं बता सकती हूँ, बता मैं बहुत कुछ सकती हूँ, बट क्षमा चाहूंगी, वेबिनार ये सब चीजों के लिए नहीं है। आपका वेबिनार यूट्यूब पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, नहीं, है ना, थोड़ा सा अपने हाँ आप हाँ। पर्सनली रखो। तो फिर कब मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ये मुझे मैम बता आप दो। राहुल जी से बात कर सकते हो, आप राहुल जी को इसके लिए फोन करके कह ठीक है, सकते हो। थैंक यू ठीक सो है, मच मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। गुरिंदर जी भाई साहब संजुक्ता सबसे मैम। हाथ हटा लो। जी संजीव जी, सर मैं जैसे बोल मेरे लूं कुछ बेटे सर? बोलो संजीव जी, पहले आप बोलो। सर जैसे मेरे बेटे का 29 है और उसका बेसिक नंबर 9 है, जी महाराज, तो उसका तो हर बार 2 आएगा टोटल। और भी तो इवेंट निकले, ये तो 10% ही नहीं पड़ा महाराज। बाकी चीजें भी तो रहने दो, कुछ तो क्लास के लिए छोड़ दो, सब कुछ यही अच्छा, पूछ लोगे क्या? नहीं नहीं, उसका हर बार 2 आएगा मतलब टोटल, वो ये अलग, मेरे को मतलब। इसके अलावा भी और भी इवेंट निकलते हैं, विल जी फाइंड आउट इन द क्लास, डोंट जी वरी। इससे तो बहुत ओके, और भी हैं। जी जी ठीक है सर, ओके। सर मैं पूछ लूं सर? और पूछ तो लो, पहले सर पे हाथ रख के क्यों अपने अच्छा इन्ना तो अच्छा, कुछ पढ़ाया नहीं जी, चिंता चाह तुसी। नहीं नहीं सर, ये था कि मैंने अपने बेटे का निकाला, उसका बनता है 8 नंबर, 12 फरवरी 2001 का है, टोटल जी बना 8। जी अभी मैंने 2008 जो है, 8 वो हुआ 2009 में। अभी मैं कैसे बोलूं कि कौन सा इवेंट कर किया 2009 का टोटल, या तो मैं इसको 8 नंबर कर लूं कि 8 नंबर में उथल पुथल होगी, क्या करूंगा? उसका एज, उसका 8 हुआ है, 8 साल हुए हैं उसकी एज। अरे यार 5 साल वाला बच्चा, उसको जी लेने दे भाई। नहीं नहीं, मैं जस्ट कि आपने जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे? आप उस ईयर्स को जोड़ देंगे कि कितने साल का हो गया, जिस तरह 8 का है, उसका अगला जो आया वो 12 का है तो 3 ऐड कर लिए, 11 साल का हो गया। तो इसका 11 साल का मतलब उसकी जो इवेंट होना चाहिए वो नंबर 2 से बैठ होगा। दसो दीपक में दसो। थक गई हूँ मैं। क्योंकि आपने इतने नंबर बताए हैं मुझे, वो बेसिकली क्या है, मुझे एज ऐड करनी है उसकी। सर फिर आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी, मैंने भी मैं बड़ी क्लियरली रिकॉर्डिंग 3-4 बार बताई है ये चीजें कि कैसे देखना है आपको। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको ऐड कर इतनी लेंगे। बार रिपीट नहीं कर सकती सर, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ये चीज आपको ठीक अभी है मैम, 3-4 बार समझाई है, और अभी ठीक करने के है, बाद भी बताइए कैसे चेक करना है आपको। ठीक है मैम, जी मैं कविता देख जी, लूंगा। ठीक सॉरी है, अनम्यूट रिकॉर्डिंग। कीजिए। मैम मेरा डाउट 8 के लिए है। 8 में आपने बताया उथल पुथल मचना और डॉक्टर को पे करना या बाइंग ऑन सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये मतलब जो उथल पुथल पॉजिटिव वे या कंफ्यूजिंग ऐसे? कंफ्यूजिंग वे। ओके, कंफ्यूज मतलब डिसीजन लेने में एबिलिटी नहीं है, कंफ्यूज रहेंगे। हाँ कुछ मोस्टली 8 नंबर है ना, मिस हैपनिंग वगैरह कुछ भी अजीब सी चीजें होंगी। ओके, और डिले 9th होना, वाले में काम डिले ना होना, काम ना बनना। मैम कुछ चीजें क्लास के लिए छोड़ दो प्लीज, मैम इतना मत पूछो, मैं सच में ना बहुत रिफेंड हो जाती हूँ कि मेरे को क्या क्या बोलना है। यू ओके यू ओके लीव द थिंग्स फॉर गोचर ऑल्सो, जैसे 1 पे नहीं मिल रहा आपको, 2 पे नहीं मिल रहा, जैसे गुरिंदर सर बोल रहे हैं ये आ गया, संजीव सर बोल रहा है 2 आ रहा है, तो देयर इज अनदर मैटर ऑफ गोचर जिसमें आप एज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अभी तो हमने निकाला है आपके कंपाउंड नंबर के अकॉर्डिंग। वी हैव अनदर मैथड फॉर इवेंट जो मैं आपको गोचर में कराती हूँ। वन अदर मेथड इज फॉर द ट्रांसफॉर्मर एज, जिसमें आपकी लाइफ में यू टर्न आता है। तो कुछ टॉपिक्स आपकी क्लास में भी काफी आएंगे ना।
मैं इवेंट्स कितना के एक है ना, अंदर इवेंट्स में कितना मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपको, इवेंट जितना आपने बहुत पढ़ा यहाँ से भी ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, इसमें कुछ आपसे हटाया नहीं है। जो ये वाला आज इवेंट पढ़ाया दैट इज कंप्लीट। इसके अलावा भी चीजें होती हैं, और क्या क्या हम इसमें, जैसे आपको अभी एक एक लाइन मैंने बताया इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वी विल लर्न इन अ क्लास कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी होती है इस पे। इसके और अलावा मैंने आप हाँ सॉल्यूशन में आएंगे, कीवर्ड सारे चिंता मत करो, सॉल्यूशन में आएंगे। समझो कि बैड इवेंट ही कंटिन्यू आते दिख रहे हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना वो भी समझ आएगा, चिंता मत करो। जी कविता भंडारी जी, हो गया कविता हो भंडारी गया का? हाँ जी हो गया सर, हो गया। चलो मैडम, थक गए क्या? चले फिर हाँ जी सर, बिल्कुल थक गई भैया, बिल्कुल थक गई। चाय पी लेते एक। चाय तो पड़ी हुई अभी भी और मंगवाई थी, पड़ी हुई है। चलो मैं सिर्फ एक बार जना आपको पिछले लास्ट 5 दिनों में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू क्लास ज्वाइन की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई है। टू बी अ कंटिन्यू विद योर सेल्फ, आप अपने आप के साथ अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट समझना चाहते हैं, तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन, राइट। और जो ऑफर प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स रियली वंडरफुल। स्टिल 1 डे ऑफर एक्सटेंड किया मैंने लास्ट डे के लिए, तो आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। यू आर द मोस्ट वेलकम जॉइन दिस सेशन इन जस्ट रुपीज 14,999। To know more about these classes, you can connect with me at 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। राइट। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हो तो संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है। जो पहले दिन का लिंक था उसी पे क्लिक करोगे यूट्यूब चैनल का, उसी के अंदर आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेंगी, और वहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। उसके लिए आप थैंक यू लिखना चाहें तो उस चैनल पे जाकर दीपा मैम को थैंक यू लिख सकते हो, @दीपा मैम थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ना कुछ 0.1% ही सही, पर वी ट्राई टू वैल्यू एड इट इन योर लाइफ। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जहाँ कोशिश की हम लोगों ने, अपने कर पाए होंगे। ये बहुत अच्छी साइंस है जो बहुत कुछ सिखाती है, लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है। कौन से समय पर क्या घटनाएं घट रही है, उसको किस तरीके से इजी गोइंग कर देना है, वो थ्रू निकल जाना है, वो सब बहुत इजीली है। और क्या चाहिए हमें? सॉल्यूशंस, राइट। यहां तक पहुंच चुके हो आप अपने जीवन में कि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अभी तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, राइट। जब ये कोर्स कर लोगे तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो जाओगे, जैसे मैं और दीपा मैम है। आप हमसे सॉल्यूशन मांग रहे हो, कल आपसे लोग सॉल्यूशन मांगेंगे। तो पहले अपने आप के लिए सॉल्व आउट करो, अपने आप के लिए मैनेज करो, देन अपनी फैमिली के लिए करो, देन द पीपल वर्ल्ड आर वेटिंग फॉर यू गाइस। बहुत सारे लोगों की आपको हेल्प करनी, यू कैन चूज एज ए प्रोफेशन इट। और विदाउट प्रोफेशन भी करो तो अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकते हो, मोबाइल नंबर से, बैलेंस से, अपने कंपनी बैंक अकाउंट सिग्नेचर्स, क्या कुछ बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफ में, और कितना अपलिफ्टमेंट कर सकते हो, ये आपको देखना है। मैंने अपना काम कर दिया है, दीपा मैम ने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, राइट दीपा मैम? जी जी, तो दीपा मैम के साथ हम मिलेंगे 3 तारीख को क्लास में। किस पे? 3 तारीख को वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास में 5 बजे या रात को 9 बजे, एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। और फिर मिलेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ड से बहुत जल्द, कोई नई आईडी नई क्लास के लिए, नए वेबिनार्स के, नए सेशंस के लिए। सो तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय विजुअल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। दीपा मैम रियली थैंक यू, टू अप्रिशिएट टू यू आर अमेजिंग। आपने बहुत अमेजिंग तरीके से पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ नॉलेज दी। थैंक यू दीपा मैम टू बीइंग हियर एंड गाइड अस। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, कीप स्माइलिंग, कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। राधे 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 मैम, थैंक यू। Okay, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you, Rahul ji. रिकॉर्डिंग नहीं है ग्रुप में।